हेलो नमस्ते। मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, जो आज की क्लास है मैथ के टॉप 100 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। आपकी एग्ज़ाम्स को देखते हुए हमने ये क्लास तैयार की है। जो हमारे प्रीवियस क्लासेस हैं हुई हैं उनका निचोड़ इस क्लास में है। अगर आपने उस क्लासों को देखा है, उन सभी क्लास को अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपका एक प्रकार से प्रैक्टिस हो जाएगा। इस क्लास को लेना न भूलें, क्लास को शेयर करना न भूलें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। एक शानदार प्रैक्टिस सेट है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, और क्लास को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ जो एसएससी जीडी में मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ विच द वैन डिवाइड बाई 12 15। यहाँ पे बताना है वह छोटी सी छोटी संख्या बताना है क्या है जिसमें 12 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जीरो शेष बचता है। तो साथ ही इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट रहता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 40 दी रखी है। तो ये जो 12 का फैक्टर होता है साथ ही 3 मल्टीप्लाई 4 होता है, लेकिन 3 मल्टीप्लाई 4 का मतलब होता है जो एलसीएम होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा और 4 का भी मल्टीपल होगा। चेक करने के लिए मैं आप ट्रिक बता रहा हूँ कैसे चेक करते हैं ऑप्शंस। तो 3 का मल्टीपल क्या 40 है? बिल्कुल नहीं है, तो 40 नहीं हो सकता। इससे बड़ा मल्टीपल क्या है, यहाँ पे 60 है। सबसे छोटी संख्या के उससे भी बड़ी संख्या क्या है, 60 है। 60 3 का मल्टीपल है, हाँ जी बिल्कुल है। 4 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है। और यहाँ पे देखेंगे, और जब हम भाग 15 की बात करते हैं तो 15 में 3 और 5 का फैक्टर आता है, तो ये 3 से मल्टीपल है। 5 से भी चेक कर देंगे तो 5 से भी मल्टीपल हो जाएगा। जो 20 होता है साथ ही 4 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टर है, तो 4 से क्या ये डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 5 से होगा, बिल्कुल होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब बड़े भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम डायरेक्ट नंबर ऑफ फैक्टर करेंगे जो इसके होंगे, उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे। ऑप्शन से जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे दिया हुआ है साथी। पहला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी ए की आय 100 है, 20 ए की आय हो गई और वहीं पे बी की आय यानी क्या है, अधिक है, यानी 125 हो गया। तो यहाँ पे बताना है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कितना कम है, 25 कम है। कितने में से, 125 में, क्योंकि 20 से बताना है, गुणा करेंगे किस लिए, 100 का। तो 20 पंजे 100, 5 से कट गया 20 बारी में, तो इसका जो राइट आंसर आ गया 20% आ गया। ए 100 था, बी 120 था, बी 125 था। कितना कम था, 25 कम था। किससे बताना था, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो बी की आय से बताना था, तो 20% हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक बेहतरीन क्वेश्चन। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 840 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। यहाँ पे 20% के लाभ पर इतने में बेचा जाता है, तो सीपी बताना है। तो सीपी इसका क्या हो, 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/5। 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 6 रुपए में। यहीं पे 6 की वैल्यू कितनी दे रखी, 8410। ये कितने गुना है साथी, जब इसको हम गुना करेंगे तो 6 एकन्नम 6 यानी 14, 140 गुना है। तो इसका 140 गुना कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70, 700 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा रेशियो से। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 840 था वो क्या था, 20% का लाभ हुआ, यानी 100 पे भी लाभ होता है, 100 पे लाभ होता है, 100 पे हानि होती है। तो 100 में प्लस करेंगे, लाभ हुआ 120%, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे क्योंकि 100 हमें सीपी निकालना था। तो 12 सत्ते 84 होता है, 100 में 7 का गुणा करेंगे तो 700 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, दिया गया है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ए और बी का रेशियो दे रखा है यहाँ पे 2:3 के, बी का और सी का रेशियो दे रखा है। ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी और सी का हमें रेशियो बताना है। यहाँ पे ए बी का रेशियो कितना है, 2:3 है। बी का कितना है, 4:5 है। यहाँ पे अगर बी का रेशियो समान होता, बी का रेशियो अगर समान होता तो हमें क्या करना पड़ता, इक्वल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पे समान नहीं है तो खाली वाला घर पड़ोसी का हम दे देंगे। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा।
यहाँ पे दिया हुआ है ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी इसे 15 दिनों में कर सकता है, वे दोनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 9 दिन। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को साथ ही 15 दिनों में पूरा करता है। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ए की जो इफिशियंसी है वो साथी कितनी है? 3। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2। यहाँ पे 10 से जब हम 30 का भाग 10 से देंगे तो आ जाएगा इफिशियंसी। ए और बी साथ में काम को करवाना है, टोटल वर्क कितना है? 30। इसकी क्षमता कितनी है? 3 और 2 है, कितनी आ जाएगी? 5। 5 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 बारी में, और 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, इनको सम करना है। 2, 3, 5, 7 और 11। डिवाइड बाई क्या करना है? कितनी संख्याओं का पूछा है तो ये कितनी संख्याएं हैं? 5 है। तो हमको क्या करना है? इसका साथ ही सम करना है। 11, 7, 18, 2, 20, 20, 8, 28, कितना हो गया? 28। डिवाइड बाई 5 कर देना है। तो 5 पंजे 25, बचा 3, दशमलव से 0, फिर 5 छक्के 30। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5.6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो आपको बताना है कौन सा ब्याज दर है, आपको रेट बताना है। 1 रुपये कोई राशि थी, वो कितना हो गई? 2 हो गई। कितना बढ़ी साथी? 1 ब्याज मिला। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। 1 ब्याज मिला 1 पे, कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। गुणा करेंगे किसका? 100 का परसेंटेज के लिए। तो जब 100 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5%। कितना आ जाएगा साथी? 12.5%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है 10 वर्ष मतलब 10,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 10%, 10% का मतलब होता है कि 1/10। 10 रुपए पे कितने का ब्याज मिल रहा है? 1 का 11 हो गया। 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। 10 दहाइयाँ कितना होता है? 100 होता है। 11 ग्राम में साथी कितना होता है? 121 होता है। यहाँ पे 21 की वैल्यू बतानी है। 21 का एक ही ऑप्शन मल्टीपल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अन्यथा की स्थिति में आप चेक करना चाहें तो 10,000 की जो वैल्यू है, 10,000 किसकी वैल्यू है साथी? तो 100 की वैल्यू है। कितने गुना है? तो 100 गुना है। तो 21 का 100 गुना हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2100 आ जाएगा। इससे भी आप कर सकते हैं, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 9 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? चाहे खंभे को पार करे चाहे आदमी को पार करे। जब उसकी आदमी की अगर चाल दी रहेगी तो फिर अलग बात हो जाएगी, लेकिन खंभे पोल को पार करेगी तो यानी ट्रेन अपनी लंबाई खुद पार कर रही है। अपनी लंबाई क्या हो रही है? खुद पार कर रही है। तो जब हम इसका क्या निकालेंगे? ट्रेन की गति, यानी हमें स्पीड यानी चाल निकालनी है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे इसको सेकंड में दिया गया है, यहाँ पे मीटर में दिया गया, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 18 साथी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 9 से कटेगा 2 बारी में, 5 से कटेगा ये 30 बारी में, तो क्या आ जाएगा? 60 किमी प्रति घंटा आ जाएगा। 60 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बताएंगे। पहले आपको डिवाइड को सॉल्व करना है, तो कितना आ जाएगा? 3 से 150 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, प्लस 20 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 70। 70 में से 10 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे दिया हुआ है साथी, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 44 होगा, 154 होगा, 144 या 176 होगा। जो वृत्त की त्रिज्या है साथी, वृत्त में साथी क्या होता है? पाई की वैल्यू का इस्तेमाल होता है, और पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। 22 का मतलब हो जाएगा कि 2 × 11, यानी 11 का मल्टीपल होगा, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 11 का मल्टीपल यहाँ पे ए दे रखा है, बी भी दे रखा है, और यहाँ पे सी भी दे रखा है, सी नहीं दे रखा है, और डी दे रखा है। क्या दे रखा है? डी।
त्रिज्या इसकी 7 है, तो ऐसा ऑप्शन होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल यहाँ पे देखेंगे तो ए गलत हो गया, और सी देखेंगे तो 7 2 या 14, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से रख के आप निकालेंगे तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। किसका? सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है। तो पाई की जो वैल्यू है 22/7 है, इंटू 7, क्योंकि आर जो है, आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो 7 से 7 कटा, 22 में जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है, एक दुकानदार 500 के अंकित मूल्य पर 100% की 10% की छूट देता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 10% की छूट, 50 का 10% कितना होता है? 50 का 10% होता है, 500 का 10% कितना होता है साथी? 50 होता है। तो 50 की छूट दे रहा है यानी 450 में बेच रहा है। 50 की छूट दे रहा है यानी 450 में बेच रहा है, इसमें से हम माइनस कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे दिया हुआ है साथी, दो संख्याओं का मैशअप है कितना है? इतना है, और उनका लसअप है 12 है। तो यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना दे रखा है? एलसीएम 12, एचसीएफ 72 दे रखा है। पहली संख्या कितनी है? 24 है। दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो 24 से कटेगा 3 बारी में, और जो दूसरी संख्या आ जाएगी 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 36। 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। दिया गया साथी, ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विथ 2,000, 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 10,000, व्हाट इज शेयर ऑफ ए? ए का अनुपात हिस्सा क्या था? जिस रेशियो में साथी ये पैसे लगाते हैं उसी रेशियो में इनका हिस्सा आता है। तो 20 और 30,000 में हम 4 जीरो को कटा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2:3 के रेशियो में आ जाएगा, कि इस रेशियो में क्या हुए, इन्होंने इन्वेस्ट किया। तो इसी रेशियो में इनके प्रॉफिट का भी क्या होगा? हिस्सा होगा। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? 5, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,000। ये कितने गुना है साथी? 2,000 गुना है। ए का हिस्सा बताना है, तो ए का 2,000 गुना हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4,000। 4,000 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 4:5। यदि उनकी आयु का योग कितना है? 81 है, तो राम की आयु बतानी है। 4 का ऑप्शन देखेंगे मल्टीपल कौन सा है, तो एक ऑप्शन मल्टीपल नहीं, बाकी सारे हैं। इनकी आयु का अनुपात क्या है? 4:5। जब इनका सम कितना है? 9, और इसी 9 की वैल्यू यहाँ पे साथी क्या दे रखी है? यहाँ पे 9 की वैल्यू दे रखी है 81। ए की वैल्यू क्या हो गई? 9, और राम की आयु बतानी है, तो 4 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान था। क्लास को शेयर करेंगे साथी। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ एक्स प्लस 1/x बराबर 5 है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है, जब एक्स प्लस 1/x बराबर क्या हो साथी? एन हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है? एन का स्क्वायर माइनस क्या होता है? 2 होता है। एन का स्क्वायर माइनस 2 होता है। वहीं पे अगर यहाँ पे पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा? एन का स्क्वायर प्लस के 2 होता है। एन की स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर माइनस 2 क्या आ जाएगा? 23 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप नोट डाउन कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ए पाइप फिल ए टैंक इन ए 4 hours एंड पाइप बी क्या करता है? इम्पटीज इन ए जो खाली पाइप होता है उसको 6 घंटे में खाली करता है, इम्पटी करता है, खाली करता है। इफ बोथ पाइप आर ओपन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक? यानी एक टैंक 4 घंटे में भरता है और बी 6 घंटे में खाली करता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले हम टंकी की जो क्षमता है वो निकालेंगे। 4 6, एलसीएम कितना हो जाएगा साथी? 12 हो जाएगा। ए 3 की क्षमता से क्या करता है? भरता है, और बी 2 की क्षमता से निकालता है। तो क्या हो जाएगा? दोनों को एक साथ खोला जाए तो टोटल क्षमता कितनी है? 12 है। तो 12 डिवाइड बाय 3 भरता है, 2 माइनस करता है, तो क्या बचेगा? 12/1, यानी एक 12 घंटे में क्या हो जाएगी? टंकी पूरी तरह से भर जाएगी 12 घंटे। क्योंकि जो 3 क्षमता से भर रहा है ये 2 से खाली कर रहा है, तो इसकी यानी एक की क्षमता ज़्यादा है, यानी वो एक प्रति घंटे 1 यूनिट ज़्यादा पानी भरेगा, और 12 यूनिट टंकी का है तो 12 घंटे लगेंगे।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट 20 kg बी मिक्स विल राइस ऑफ फलाना ढिमकाना। दिया हुआ है कि 20 kg वाले चावल हैं, 30 kg वाले चावल हैं, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 24 kg वाले मिश्रण प्राप्त हो। सबसे सिंपल है, एलिगेशन लगा देंगे। 20 kg का एक चावल है, एक 30 kg का चावल है, 24 kg के चावल हमें बेचना है, तो यह हमें रेशियो निकालना है। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यही रेशियो अगर जब इसको काटा पीटी करेंगे तो यह आ जाएगा 3:2। क्या आ जाएगा? 3:2। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 3 डाटा दिया हो, 2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 डाटा दिया है, तो यहाँ पे हम आराम से एलिगेशन लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है साथी 100 मीटर और 120 मीटर की 2 लंबी ट्रेनें हैं, विपरीत दिशा में 40 किमी और 32 किमी की गति से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? 2 ट्रेनें हैं, एक इस डायरेक्शन से आ रही, एक इस डायरेक्शन से आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। इसकी हाइट, इसकी लंबाई कितनी है? 20, एक 100 मीटर, इसकी 120 मीटर है। जब दोनों एक ही दिशा में आएंगी साथी, क्या करेंगी? अपनी अपनी लंबाई को क्रॉस करेंगी, यानी जब ये इधर जाएगी तो इसकी लंबाई को क्रॉस करेगी, ये जब ये इधर जाएगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ इसकी लंबाई को क्रॉस करेगी। दोनों दिशा में क्या होता है, लंबाई को हम ऐड करेंगे तो 100 प्लस के 120 अपॉन में विपरीत दिशा में चालें चल रही हैं, तो क्या होगी? दोनों चालें हम जोड़ देंगे, दोनों चालों का सम होता है, तो 40 और 32 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 220 बट्टे क्या आ गया? 72। और ये 72 साथी क्या है? किमी प्रति घंटा में आए, और ये क्या दिया रखा है? दे रखा है मीटर में दे रखा है। तो जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जो इस मतलब समय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 220 आ गई और यहाँ पे स्पीड कितनी है? 72। गुणा करेंगे 5/18 का, तो 18 ऊपर चला जाएगा। 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, क्योंकि हमें सेकंड में परिवर्तित करना है, सेकंड में लाना है। तो 18 से कटेगा 4 बारी में, ये 20 आ गया, 20 से 0 कटेगा, ये कटेगा 11। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 सेकंड लगेगा। एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लगेगा? 11 सेकंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। दिया गया साथी, एक बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 3 सेमी और ऊंचाई कितनी है? 7 सेमी है। रेडियस यानी आर 3 दे रखी है, हाइट यानी एच दे रखी है 7। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 3 का मल्टीपल सबसे पहले चेक कर लेंगे, 3 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है। 3 का मल्टीपल साथी ऑप्शन ए है, 3 का मल्टीपल ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है तो ऑप्शन डी नहीं होगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन। 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी तो होगा नहीं 11 का मल्टीपल। ऑप्शन ये हो सकता है 11 का मल्टीपल, ऑप्शन ये भी हो सकता है 11 का मल्टीपल। अभी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू थ्री, क्योंकि रेडियस 2 बार है, आर का स्क्वायर है, इंटू एच में 7 करना पड़ेगा। 7 से 7 गया, 22 मल्टीप्लाई 3 से 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। जब 22 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18, 98 क्या हो जाएगा? 198 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत आसान था। चलो, यहाँ पे दिया हुआ है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में यहाँ पे इतना बताया गया, तो ब्याज की दर हमें बताना है कितना होगा ब्याज की दर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 कितना डिफरेंस है साथी? 1 वर्ष। कितना डिफरेंस है? 1 साल। तो 1 साल का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है अमाउंट में हमें देखना पड़ेगा। तो 13,310 में से 12,100 जब माइनस करेंगे तो साथी कितना आ जाएगा? बताएंगे कितना आएगा? तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा जो 1210। कितना आ जाएगा? 1210 अप्रोक्सीमेट में पूरा क्लियर आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए जो यहाँ पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, ये यहाँ पे किसका काम करेगा साथी? मूलधन का काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। तो कैलकुलेट परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ता है? जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितने रुपए का आया है और जो यहाँ पे मूलधन का काम करेगा, इनिशियल अमाउंट इसको हम कहते हैं। तो हम यहाँ पे इनिशियल अमाउंट कितना हो गया? 12,100 रुपये हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 100 का। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो इससे कितनी बारी जाएगा? 1 बारी में, यानी 10% का आ जाएगा। 10% का आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10% का आ गया। या इसके लिए आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? कि यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं साथी कि डिफरेंस
डिफरेंस जब ये 1 साल का होगा तब आप ऐसा रूल लगाएँगे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब 3 साल 4 साल का होगा तो आपको उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस है जब 2 साल और 3 साल के बीच का गैप 1 साल का हो या 5 या 6 जो भी दिया हो, उसको हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंस लेके उसके बाद नीचे आप ऐसा लिख सकते हैं, इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाई क्या करना पड़ता है, 100। बस यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इससे क्या निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ साथी ए किसी कार्य को 15 दिन, बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन क्या करते हैं, आफ्टर 2 डेज, 2 दिन तक तो साथ कार्य करते हैं, लेकिन एक कार्य छोड़ दिया, फिर बी ने शेष कार्य को अकेले पूरा किया। तो कार्य कुल कितने दिनों तक पूरा हुआ, कितने दिनों में पूरा हुआ, तो हमें टोटल डेज बताने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो इसकी क्षमता के लिए हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पे जो इसकी क्षमता आ गई 2 आ गई, इसकी क्षमता कितनी आ गई, 3। ये दोनों मिलके कितने दिन काम करते हैं साथी, 2 दिन काम करते हैं। तो 3 और 2 5 की क्षमता से, 5 की क्षमता से कितने दिन काम किए, 2, यानी 10 दिन काम किए। तो रिमेनिंग जो वर्क बचा वो कितना बचा, 20। और जिसको कौन कर रहा है, बी कर रहा है, किस यूनिट से, 3 की यूनिट से। तो जो आ जाएगा क्या, 3 छक्के 18, 6.66 आ जाएगा, डेज आ जाएगा। परसेंटेज हमने बोल दिया, तो यहाँ पे डेज आएगा। और यहाँ पे 2 दिन पहले ही इन दोनों ने मिलके काम कर दिया था, तो 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8। 8.66% इसका क्या हो, 8.66 डेज इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 140% अधिक अंकित किया जाता है, उसके बाद 15% की छूट दी जाती है, तो क्या होगा इसका लाभ। आप सिंपल से ऐसा कर सकते हैं कि 100 रुपये उसका सीपी था, 40% अधिक अंकित कर दिया, यानी 140% कर दिया गया, इस पे 15% की छूट दी गई। 15% का अर्थ हो जाएगा कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20 होता है। 3/20 का अर्थ हो जाएगा साथ ही 20, ये 7 बारी में जाएगा, 7 या 21, यानी 21 रुपये की कुल छूट दी जाती है। तो सामान 119 में बेचा जाता है। 119 में बेचा जाता है तो कितने की छूट मिलती है, कितना का फायदा होता है, तो 19 का लाभ मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19% का लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा, 19% का लाभ हो जाएगा। आप एक तरीके से और इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर अगर आपको बतानी है, जब x% अधिक अंकित किया, यानी यहाँ पे अधिक क्रय मूल्य को अंकित किया जा रहा है, उसके बाद छूट दी जा रही है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, इस फॉर्मूले पे हमें ये वैल्यू रख देनी पड़ेगी। जैसे 40 माइनस 15, फिर यहाँ पे साथ ही माइनस में 40 गुणे में 15 बटे में 100, बस 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 3 15, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस का 15 है, ये माइनस का 6 है, तो ऐड हो जाएगा, तो 40 माइनस 21 कितना आ जाएगा, 19% आ जाएगा। जो मेथड आपको सही लगे वो मेथड आप यूज करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है साथी कि 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इसका एवरेज निकालना है। सबसे पहले हमें सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना पड़ेगा, उसका सम करके जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई इसके लिए ट्रिक वगैरह विशेष नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर्स को लिखना पड़ेगा। जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं साथी, वो डिविजिबल होते हैं या तो खुद से या तो 1 से डिविजिबल होते हैं। तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर होगा इसमें यहाँ पे 23 आ जाएगा, 23 के बाद साथी क्या आ जाएगा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37 आ जाएगा, 37 के बाद 41, 43 और 47 आ जाएगा। कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हमसे 7 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 47 में 43 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यहाँ पे साथ ही ऐड करेंगे 23 में 37 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। और 29 में 31 ऐड करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा, 60। 60 120 होता है, 120 में 90 ऐड करेंगे 210, 210 में हम 41 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 251 बटे में 7 आ जाएगा। 251 बटे तो कितना, जब फिर 251 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तेरी 21 हो जाएगा, 3 यहाँ पे बचेगा 4 1, फिर 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। जैसे ही हमने 35 दिखा हमने ऑप्शन ही मार दिया, क्योंकि 35 किसी ऑप्शन में नहीं है। 35 है लेकिन यहाँ पे दशमलव आएगा, क्योंकि 35 7 पंजे 35, यहाँ पे बचेगा 6, दशमलव के बाद 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 8 56 आ जाएगा, फिर 7 पंजे 35, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है साथी, यदि एक गोले, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इन इंक्रीज्ड बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंटेज विल बी द वॉल्यूम ऑफ इंक्रीमेंट। यहाँ पे जो गोले की त्रिज्या 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4/3
4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे जो रेडियस होगी वो साथी क्या होगी, 3 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा, 3 टाइम्स इसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/5 होती है। यानी एक बार 5 से क्या होगा, 6 होगा, फिर 5 से क्या होगा, 6 होगा, फिर 5 से क्या होगा, 6 होगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 125, 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 125, 6 का 3 टाइम मल्टीप्लाई क्या होता है, 612। इसलिए मैं आपको बताता हूँ साथी, यहाँ पे आपको कम से कम 20 तक तो स्क्वायर क्यूब आसानी से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 का क्यूब इतना हो, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे देखें, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। 90 का इंक्रीमेंट होता है कितने में, 125 में। गुणा करेंगे किसका, 100 का, परसेंटेज के लिए। तो 25 पंजे 25 चौके 100, 25 पंजे 25 चौके 100। जब इसको कटाएंगे तो 5 से 18 25 90 होता है, बचेगा 1, दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे तो 18.2 आ जाएगा। 18.2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72.8 आ रहा है, 72.8% आ जाएगा कि इतने परसेंट की वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे साथ ही दिया हुआ है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन है जो 54 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई, जब साथ ही ट्रेन अपनी भी लंबाई को पार कर रही है और एक अपने पुल की, अपने साथ साथ उस पुल की लंबाई पार कर रही है 30 सेकंड में, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि ट्रेन के द्वारा टोटल चली गई दूरी कितनी है, क्योंकि ट्रेन उसमें अपनी लंबाई और पुल की लंबाई को क्रॉस कर रही है। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है साथी, चाल गुणा समय होता है। तो यहाँ पे जो चाल है वो कितना है, 54 किमी, और यहाँ पे टाइम जो दिया है सेकंड में दिया है, तो हम चाल को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। तो हम इसमें 5/18 से गुणा करेंगे, इंटू करेंगे, 30 सेकंड दिया हुआ है तो 30 सेकंड का, बस हमें इसको सॉल्व कर लेना। तो 18 तिहाई कितना होता है, 54 होता है, 5 तिहाई 15 तिहाई 45, यानी उसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा चली गई टोटल दूरी 450 मीटर है। इसमें इंक्लूड है खुद की लंबाई और पुल की लंबाई। तो खुद की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 150 है, तो माइनस करने के 300 आ जाएगा। 300 जो आ जाएगा साथी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुल की लंबाई पूछी है, ब्रिज की लंबाई पूछी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ पे साथी दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में है, तो उनका जो एचसीएफ है वो 4 है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे अगर 3 और 4 का हम आपस में मल्टीप्लाई करते तो 12, और 12 का मल्टीपल साथी यहाँ पे चेक करें तो सारे ऑप्शन मल्टीपल है, तो हम ऑप्शन से नहीं कर सकते। जो एलसीएम होता है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए साथी क्या करना पड़ता है, संख्या, सबसे पहले हम संख्या पता करेंगे। हमने कहा साथी जो एलसीएम एचसीएफ है हमारा, एचसीएफ होता है ये संख्याओं का ही एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या होता है, संख्या निकालने के लिए एचसीएफ से हम इन अनुपात में गुणा करेंगे। 3:4 में है तो हम इसमें 4, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, एक संख्या 12 आ जाएगी, एक संख्या 16 आ जाएगी। इसका जो एचसीएफ होता है वो 4 होता है, एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। और जब इसका हम एलसीएम लेंगे 12 और 16 का, तो इसका जो एलसीएम लेंगे वो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। समझ में, 48 कैसे आ गया। आप जैसे देखिए यहाँ पे साथी ये किसका मल्टीपल है, 3 × 4 का मल्टीपल है, ये किसका है, 4 × 4 का है, 4 इंटू कितने का है, 4 का है। एलसीएम लेना तो आपको पता ही होगा एलसीएम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे 3 लेंगे, 1 4 ये ले लेंगे, कितना हो गया, फिर 1 4 ये ले लेंगे, तो उसका क्या होगा, 12 से भी नंबर मल्टीपल होना चाहिए, 16 से भी नंबर मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 12 से तो मल्टीपल 12 है लेकिन 16 से नहीं है, ये 12 से है लेकिन 16 से नहीं है, ये क्या है 12 से लेकिन 16 से नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्या होगा फटाफट से इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है एक ही व्यक्ति ₹8 में 10 वस्तु खरीदता है और 10 रुपए में 8 वस्तु बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्या होगा उसका लाभ प्रतिशत। इस केस में आपके सामने कई सारे मेथड हैं, आप किस तरीके से एफर्ट करते हैं। 8 रुपए में 10 की दर से खरीदता है, 10 रुपए में 8 की दर से बेचता है। जब यहाँ पे साथी क्या हो, एक बार रेट जो हो यहाँ पे उल्टा कर दिया जाए, एक रेट और वस्तु को अपोजिट, एक बार इतने में खरीदता है जो रेट से, फिर वहाँ पे उतनी रेट में उतनी वस्तु हो जाए, तो क्या करेंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और 100 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट होता है साथी, 36 का होता है प्रॉफिट। कितने में होता है, 64 में। गुणा करेंगे किसका, 100 का। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा आंसर।
जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 नवैया 36, 4 से 16 बारी, फिर 4 से ये 4 बारी में, 4 से ये 25 बारी में। 25 नवैया कितना होता है? 225 होता है। डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4, तो आएगा क्या आंसर? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 आ गया। फिर बचेगा 25, 4 छंगे 24.25% के आसपास आ जाएगा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक तरीके से साथी और इसको आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 8 रुपए की दर से 10 वस्तु खरीदा, 10 रुपए की दर से 8 वस्तु खरीदा। तो यहाँ पे वस्तुओं की संख्या हम जब बराबर करेंगे तभी हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा। वस्तु 10 है और ये 8 है। इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं साथी? आप किसी भी संख्या से इक्वल करने के लिए गुणा कर सकते हैं। हम यहाँ पे 8 से गुणा कर रहे हैं, हम यहाँ पे 10 से करें। 10 से करेंगे तो जो नया रेशियो निकल के आएगा, 10 से करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, 10 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। बाकी ये 80 और ये 80 क्या हो जाएंगे? बराबर हो गए। 64 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, 100 रुपये हमें प्रॉफिट मिला। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 36 का। 36 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे हो गया? 64 पे। गुणे करेंगे 100 का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 56.25% आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए और बी की गति का अनुपात यहाँ पे दिए रखा है 3:1। यदि ए को एक निश्चित दूरी करने में बी से 20 मिनट अधिक लगते हैं तो ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा? ए द्वारा लिया गया समय, गति का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। किसका अनुपात साथी? स्पीड का जो है समय दे रखा है। तो यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो है ए माइनस ए रेशियो बी का 3:5 में, ये क्या है साथी? स्पीड का रेशियो है। और इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है टाइम। इसका उल्टा क्या होता है? टाइम। तो ये 5:3 आ जाएगा। इसका अंतर 2 होता है, 2 का अंतर क्या दिया है? 20 दिया है। तो एक का जो अंतर होगा 10 होगा। तो ए की वैल्यू बतानी है तो गुणा 10 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 50। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 50 ऑप्शन भी क्या हो जाएगा साथी? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम मल्टी ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन 5 का मल्टीपल यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यू से निकालना पड़ेगा। जो स्पीड होता है वो स्पीड क्या होता है साथी? टाइम का उल्टा होता है। स्पीड टाइम का उल्टा होता है, टाइम स्पीड का उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे साथी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 20% और 10% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करना है। इसके लिए आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आसानी से आप कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई इसका फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। बस इस पर हमें ये वैल्यू रख देना है। 20 और 10 कितना हो जाएगा? ये जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, माइनस 20 इंटू 10 बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 0 से कटा तो 30 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 28% क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वरना आप फ्रैक्शन से करते रह जाएंगे, फ्रैक्शन से भी आ जाएगा। 2% की छूट यानी 20% का अर्थ होता है साथी 1/5, 10% का होता है 1/10। क्या होता है? 1/10। तो यानी 5 से 4 हुआ, फिर 10 से क्या हो गया? 9 हो गया, यानी 50 से कितना हो गया? 36 हो गया। कितने का छूट मिला साथी? 14 का। कितने में? 50 में। गुणे करेंगे 100 का, तो 50 दूना 14 दूना 28, तो 28% आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। सॉल्व करेंगे साथी, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है 72 डिवाइड बाई 9 प्लस 5 प्लस 3 माइनस 20। बहुत आसान है। जब इसको हम यहाँ से काटेंगे, 72 को 9 से में भाग लगाएंगे तो 8 बारी में जाएगा। और जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 20, 8 अठाई 64, 64 में से 20 गया 64। ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है, तो कुल क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? कुल क्षेत्रफल में परिवर्तन, यहाँ पे साथी जो इसका बेस होता है, क्षेत्रफल होता है, लंबाई और चौड़ाई, एक लंबाई और एक चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे हमें हेडेक लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जब एक बार क्या हो जाए, सेम परसेंटेज की वृद्धि की जाए और सेम परसेंटेज की कमी की जाए, तो इस केस में हमेशा क्या होता है? हमेशा कमी होता है। और कमी एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी। बिना सवाल किए हम ऑप्शन सी लगा सकते हैं। कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर बटे 100। बस यही करना पड़ता है, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 बटे में 100, यानी क्या आ जाएगा? 1%। 1% की कमी हो जाएगी, 1% डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। या आप ऐसे भी रेशियो से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है। एक बार 10 से साथी क्या हो रहा है? 11 हो रहा है। एक बार 10 से क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। जब हम इसको गुणा करेंगे तो 100 से क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। कितने की कमी? एक की कमी, एक की कमी। ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है साथी, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किमी तथा धारा के अनुकूल 36 किमी 7 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति 3 किमी प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति बतानी है, क्या होगा?
प्रतिकूल का मतलब होता है साथी नाव इधर से आ रही है और धारा की जो चाल है इस साइड से है। तो प्रतिकूल में क्या होता है, चालें माइनस होती हैं, यानी यक्स यानी नाव की चाल हो गई, यक्स बराबर हमने कहा नाव की चाल। किसकी चाल है, नाव की चाल। और वाई क्या हो जाएगी, वाई इसकी हो जाएगी धारा की चाल। और धारा की चाल यहाँ पे 3 दे रखी है, 3 दे रखी है। प्रतिकूल यानी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, अनुकूल यानी सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगी, धाराएं चाल, नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी। यानी इस दिशा में पानी भी बह रहा है, इस दिशा में नाव भी चल रही है। तो नाव भी और पानी भी जब वेग में जाएगी तो स्पीड में उनकी क्या होगी, वृद्धि होगी, स्पीड में उनकी इंक्रीमेंट होगा। तो चालें क्या होती हैं, इस प्रकार चालें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे 24 किमी की दूरी है और कितने में तय करना है, x माइनस वाई किमी प्रति घंटे की चाल से हमें चलना है। प्लस यहाँ पे 36 किमी की दूरी x प्लस वाई की चाल से चल के कुल मिला के 7 घंटे का समय लगता है। 7 घंटे का समय लगता है। यहाँ पे y की जो वैल्यू है 3 दे रखी है और y की वैल्यू यहाँ पे भी 3 हम रखेंगे। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू साथी ले जिसको हम काट पीट के यहाँ पे 7 ला सकते हैं। तो हम लास्ट नीचे से शुरू करेंगे, ऑप्शन डी 9 देखेंगे। जब यहाँ पे x की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 माइनस 3 कितना होता है साथी, 6 होता है। 6 को जब 24 यानी 6 किमी प्रति घंटे आ जाएगा और 6 किमी प्रति घंटे की साल से 24 किमी की दूरी जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का, 4 घंटे का। और जब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 9 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, 12 किमी प्रति घंटा। 12 किमी प्रति घंटे के साल से हम 36 किमी की जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। इधर 4 घंटे जाने में, इधर 3 घंटे आने में, तो कुल मिला के 7 घंटे। यानी हमारा जो ऑप्शन हमने डी चूज किया था वही क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इधर से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो फिर एक्स स्क्वायर वैल्यू आ जाएगा, फिर आपको वही तोड़ते रहो। तो इस हिसाब से आपको मैं समझता हूँ कि आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन साथ ही अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या नहीं पता क्या है, इनके अंकों का योग 9 है। तो इनके अंकों का योग, सबसे पहले ऑप्शन चेक करो। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं साथ ही सभी के अंकों का योग क्या है, 9 है। तो ऑप्शन से तो बिल्कुल अभी नहीं पता। यदि इन संख्या के अंकों में 27 जोड़ दिया जाए, इन संख्या के अंकों में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। जैसे एक्स वाई अंक होगा तो इसमें जब 27 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई और एक्स हो जाएगा। तो हम देखेंगे, पहले ही ऑप्शन लेते हैं 36। ऑप्शन से सीधा सबसे बढ़िया 36 में हम क्या करेंगे, 27 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 हो जाएगा, यहाँ पे 63 आ गया। यानी जो यक्स था वाई हो गया, वाई एक्स हो गया, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। यानी जब इसमें 27 हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया साथी, 36 का उल्टा होकर 63 हो जाएगा। ऐड करने पे भी यही आ रहा है और जब इस नंबर को हम उल्टेंगे तो भी क्या होगा, 63 होगा। यानी पहला ही ऑप्शन सटीक सही मिल गया। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 15 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं तो 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 15 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, ये टोटल वर्क आ गया। फिर इसी कार्य को 25 व्यक्ति हमने कहा x दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में, x दिन में। तो 5 से कटेगा 5 पंजे, 5 से कटेगा 4 बारी में, ये 5 से कटेगा 3 बारी में, 3 चौके 12, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 12। टोटल वर्क जो है 25 व्यक्ति 12 दिन में खत्म कर देंगे। बहुत सरल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, 800 की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो यह राशि क्या हो जाएगी। 3% की वृद्धि की जाती है तो यह राशि क्या होगी। साथी हमारी राशि जो थी 920 थी, हमें छेड़खानी नहीं करना है। 920 होगी 3 साल में, 3 साल में कितना है, 920 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी रहा होगा, हमें नहीं पता है। लेकिन जब 3% की वृद्धि की जाती है, 3% के हिसाब से जब 3 साल की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 9%। 9% कितने पे मिलेगा साथी, 9% हमें कैलकुलेशन करना है। 800 पे हमें 9% और निकाल देना है। 800 का 9% कितना होता है, 72 होता है। और 72 हमें इस 920 में टोटल जोड़ देना है तो क्या आ जाएगा, 992 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमें किसी से कुछ छेड़खानी, कुछ मतलब नहीं था। कितने की वृद्धि हुई, 3% की। 3% की वृद्धि हुई 3 सालों में, टोटल कितनी वृद्धि हो जाएगी, 3 तिहाइयाँ 9%। बस 800 का 9% कितना अधिक और होगा, तो 72 और अधिक हो जाएगा। यानी 920 में हम 72 और ऐड कर देंगे तो 992 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है
और लंबाई चौड़ाई इतने अनुपात में दिया गया है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो इसका पेरीमीटर होता है, किसका पेरीमीटर होता है? आयत का जो पेरीमीटर होता है साथी वो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और यहाँ पे 5 3 दे रखा है, यानी जो लंबाई होगी क्या होगी? 5x होगी, और जो बर्थ यानी चौड़ाई होगी वो क्या होगी? 3x होगी। बस हमें यही वैल्यू पुट करके फटाफट से निकाल देंगे। जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो आप जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है? एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई लेंथ इंटू बर्थ होता है। तो यहाँ पे 5x और 3x जब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पे ऑप्शन में लेनी है साथी, जो 15 से डिवाइड होने के बाद क्या हो? एक स्क्वायर हो। तो पहला ही ऑप्शन चेक करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 नवैया 135 यानी 900 आ गया। यही साथी क्या है? स्क्वायर है, यानी ऑप्शन ही ए ही हमारा सही हो गया। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एरिया का फॉर्मूला होता है क्या? एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई यानी लेंथ इंटू बर्थ होता है। तो 15 का स्क्वायर 15x स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जो 15 से मल्टीपल भी हो और उसके बाद वो क्या है? एक स्क्वायर हो। अगर हम इसको भाग करेंगे 15 से तो क्या आ जाएगा? 1000। 1000 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। इसको जब भाग करेंगे 115 8 120, ये 800 आ जाएगा, ये भी स्क्वायर नहीं होता। इसको भाग करेंगे तो 15 15 नवैया 135 हो जाएगा, बचेगा 9, 15 नवैया 135, 15 छक्का 960 आ जाएगा, और 960 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे आएगा क्वेश्चन? यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले तो पेरीमीटर जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। इंटू में एल प्लस बी कितना होता है? 5 3 8, 8x आ जाएगा। 8x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 480। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 16 से जब ये काटेंगे तो 16 3 48, यानी x की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई? 300 आ गई। तो बस यहाँ पे x की वैल्यू रख देनी है। तो 15 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 930 का स्क्वायर यानी 900 हो जाएगा। 15 नवैया 135 हो जाएगा, डबल जीरो चिपका देंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी बेहतरीन तरीके से टाइम बचाते हुए आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे बताना है साथी आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको बताना है। चतुर्थ अनुपात क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, आप ऐसे कर सकते हैं 4/9 बराबर में 12/x ऐसे ही कर सकते हैं। तो 4 3 है 12, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर 27 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या हमें पता नहीं है, चौथी संख्या हमें पता नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चौथे का गुणा लास्ट वाला जो फोर्थ नंबर होगा उसका बराबर होगा दूसरे का प्लस तीसरे का, दूसरे का प्लस तीसरे का। इसका जो फॉर्मूला होता है साथी इस प्रकार से होगा, जो चौथे का फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ से इक्वल टू होता है सेकंड का इंटू थर्ड से, सेकंड का इंटू थर्ड से। बस इसी पे आप रख देंगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपको बता देते हैं। यहाँ पे 3 संख्या दे रखी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है एफ पी निकालने के लिए क्या होता है? बी इंटू सी अपॉन में 4। बस ये फॉर्मूला होता है, इस पे भी रखेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बी कितना है साथ ही? यहाँ पे 9 है। सी कितना है? 12 है। बटे में क्या करना है? 4, 4 से काटेंगे 12 को 3 बारी में जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है साथी, एक वर्ग की भुजा को मापते समय 2% की अधिक त्रुटि की जाती है तो गणना किए गए क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? कुल कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? क्वेश्चन नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? 2% की त्रुटि होती है। क्या होती है? और जो वर्ग की भुजा का फॉर्मूला होता है क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। यानी जो 2% होगा वो 2 टाइम्स होगा। क्या होगा? 2% का कितनी बार होगा? 2% का 2 बारी में होगा। तो सक्सेसिव इसमें लगा सकते हैं 2 + 2 2 + 2 + 2 इंटू 2 अपॉन में 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, प्लस ये 4/100 को क्या लिख सकते हैं? 0.04 लिख सकते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर। 4.04% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.4%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर साथी 20 दिया हुआ है यहाँ पे।
एक निश्चित राशि पर 2% वार्षिक के लिए 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। वह राशि क्या होगी, आपको बताना है कि वह राशि क्या होगी। इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इसका एक फॉर्मूला है साथी, PR² बटे में 100 का स्क्वायर। ये क्या निकालने के लिए फॉर्मूला है साथी, क्या निकालने के लिए फॉर्मूला है, CI और SI का ये अंतर है। इससे आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, CI SI भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले पे रखेंगे, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, CI SI का अंतर पता है 25 है और प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, तो R कितना है 5 × 5 बटे में क्या करना है 100 × 100। बस 5 से 25 गया तो जो प्रिंसिपल आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 10,000। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका और कौन सा है, आप ऐसे कर सकते हैं, जो 5% है, 5% है, इसका हम सक्सेसिव निकालेंगे। सक्सेसिव निकालेंगे तो क्या होता है 5 × 5 बटे में 100 आएगा। इधर आ जाएगा 5 + 5 और इधर आएगा माइनस में 5 × 5 बटे 100। तो 5 5 कितना हो गया 10, माइनस में 5 × 5 = 25 यानी 0.025, 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ये जो 0.25 है यही साथी इसका अंतर है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 25। तो यहाँ पे 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, 2500 हो जाएगी। 100% की वैल्यू यानी, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू आ जाएगी 100 × 100, 100 × 100 यानी 10,000। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक तरीके से और लगा सकते हैं, जैसे हमने कहा साथी 100 रुपये क्या है, इसका कोई प्राइस है, वह राशि 100 रुपये है, मुझे नहीं पता, हमने मान लिया 100 है। इसका 5% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जब हम 5% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक साल 5 ब्याज मिलेगा, अगले साल भी 5 ब्याज मिलेगा। 5 साल 5 ब्याज मिला एक साल, तो अगले साल 5 ब्याज मिला। इसके बाद साथी जब 5 पे भी अगले साल ब्याज मिलेगा तो कितने का ब्याज मिलेगा, कितने का ब्याज मिलेगा, जब 5 पे 5% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.25। यही CI SI का अंतर है। और 25 की वैल्यू 2500 आ जाएगी, 100 की वैल्यू में गुणे 4 करेंगे तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण, चीनी की कीमत में 20% कमी होने के कारण एक खरीदार को, साथ ही एक खरीदार को क्या कर रहे हैं 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी प्राप्त कर सकता है, तो प्रति केजी कीमत क्या होगी। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी, वो आपको बताना है, मूल कीमत आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा साथी, 20% की कमी हुई यानी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/5, यानी 5 से क्या हो गया प्राइस 4 हो गया, ये क्या हो गया प्राइस का रेशियो है, किसका रेशियो, प्राइस का रेशियो है। तो जो क्वांटिटी आ जाएगी साथी, क्वांटिटी इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, यानी 4 से वो 5 खरीद सकता है, पहले 4 खरीदता था वो 5 अब खरीद सकता है। कितना अधिक खरीद रहा है साथी, एक क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पे 4 किलो दे रखी है यानी 4 केजी, यानी कुल मिला के वो कितना 16 केजी पहले खरीद सकता था, कितना 16 केजी, और यहाँ पे 16 केजी का रेट दे रखा है 160 रुपये, यानी जो पहले 1 केजी की कीमत थी वो क्या थी 10 रुपये था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर वही बाद वाला कीमत पूछता तो हम 4 का मल्टीप्लाई कितने में करते, अब नए वाले क्वांटिटी में, यानी 20 केजी अब उसको मिल रहा है, पहले उसको 16 केजी मिलता था, कमी होने के कारण उसको 20 केजी मिल रहे हैं, तो 160 में 20 का भाग देते तो 8 केजी आ जाता है, यानी नया उसका जो कीमत है वो 8 है, लेकिन मूल कीमत उसका क्या है 20 है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा साथी मेरे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष क्या होती है, इंक्रीज होती है 5% होती है, और दूसरे वर्ष के अंत में 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 9,975 है तो शुरुआत में यह जनसंख्या कितनी थी, यानी स्टार्टिंग में वह जनसंख्या कितनी थी, आपको वही बताना है। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है साथ ही 1/20 होती है, यानी पहले साल क्या होती है, मान लो x जनसंख्या थी, स्टार्टिंग में x जनसंख्या थी, उसमें 20 में से एक वृद्धि हुई यानी 21/20, यानी 20 में से एक वृद्धि हो गई, फिर अगले साल 20 में से एक कमी हो गई यानी 5% की कमी हो गई, यानी 19 में से 20 बची। बाद में जनसंख्या क्या हुई, ये सब होने के बाद उसके पास जनसंख्या 1975 बची, कितना बची 1975 जनसंख्या बची। अब अप्रोक्सीमेशन से हम कैसे करते हैं साथी, हम मान लेते हैं इसको 20, इसको भी 20 मान लेते हैं, क्योंकि एक ज़्यादा है एक कम है, तो 20 से कटा लेंगे क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट में जो हमारा आंसर आएगा 9975 के अप्रोक्सीमेट में आएगा। एक ही ऑप्शन में ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 9500 जो बहुत दूर है, क्यों 25 ज़्यादा है ये, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। बाकी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, पूरा कैलकुलेशन यानी गुणा भाग नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। An article is sold at a loss of 10% had it been sold by 90 rupees more, then
वुड हैव बीन गेन ऑफ 5%, यानी 10% की हानि पे बेची जाती है तो उससे 90% अधिक लाभ होता जब वो 5% का लाभ होता। यानी 90 अधिक में बेचता तो उससे 5% का लाभ होता। यानी कोई वस्तु 100 रुपये थी, मैंने मान लिया कोई वस्तु 100 रुपये थी, 10% की हानि पे बेच दिया, यानी 90 में वस्तु को बेच दिया, 90 में वस्तु को बेच दिया और उससे 5% का लाभ लेना है, 100 पे 5% का लाभ लेना है, यानी 105 में बेचेगा, तब उसे 90 अधिक में बेचेगा। कितने अधिक में बेच दिया साथ, यहाँ पे 15 अधिक में बेच दिया। यही 15 की वैल्यू यहाँ पे 90 बता रखी है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमें क्या बताना है, वस्तु का सीपी यानी हमने 100 माना था तो गुणा 100 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 600। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक दुकानदार ईएमपी यानी मार्क प्राइस जो होता है उसको 25% छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। यानी जो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी है, क्रय मूल्य है 450 है, तो इसका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य आपको बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला है साथी, ईएमपी और सीपी का रेशियो निकालने का। तो सीपी और एमपी का रेशियो निकालने का बेसिक फॉर्मूला है कि 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट रेशियो में 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज। बस इस पर हमें वैल्यू रख देनी है, बाकी आंसर हमारे हाथ में है। 25% की छूट यानी 75% हो जाएगा इसका रेशियो। 20% का लाभ यानी 120%, यानी 20 इसमें ऐड करेंगे, 25 इसमें माइनस कर देंगे। इस 75% की वैल्यू 450 दे रखी है, तो 120 की हमें बतानी है। तो एक बार हम 5 से कटा लेंगे साथी, 5 से काटेंगे तो ये 15 बारी में जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितनी बारी जाएगा, 9 बारी में जाएगा। ये 15 से कितना गुना है, 8 गुना है, तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से कंपाउंडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे बताना है साथी, जो कंपाउंड हो रहा है वो कैसा हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, यानी अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता है। तो इस केस में क्या होता है, जो परसेंटेज होता है यानी जो वार्षिक दर होती है वो कितना हो जाती है, आधा हो जाती है। तो आधा होने का अर्थ क्या हो जाएगा साथी, यहाँ पे 5% हो जाएगा। और जो साल होता है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2 गुना, यानी 3 वर्ष। आपको बताना है कि 3 वर्ष का 5% के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। तो कितना है, अमाउंट 10,000 है, 10,000 पे 3 साल का निकालना है, तो 3 साल से हम कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। 5% निकालेंगे तो 5% का कितना हो जाएगा साथी, हर साल 500 रुपये ब्याज हमें मिल जाएंगे। ये क्या होंगे, 500 रुपये साधारण ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन कंपाउंडिंग मतलब ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो 500 का जब हम 5% निकालेंगे तो 500 का 5% कितना होता है, 25 होता है। इसका भी 25 हो जाएगा दूसरे साल में। फिर ये जाएगा यहाँ पे भी, इसको 25 मिलेगा, यानी जो इस 500 का है दूसरे साल में भी 25 मिलेगा, तीसरे साल में इस 500 का जो दूसरे साल का है इसमें भी 25 मिलेगा। और 25 का भी 5% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.25। जैसे ही हमने 25 देखा, 25 लास्ट में एक ही ऑप्शन में है 0.25, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो जो लास्ट ये 25 पे जो आएगा इंटरेस्ट 1.25 पाएगा, बस इन सबको जोड़ लेना है, वही हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। जो हम इसको सबको ऐड करेंगे, 500 500 500 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। और 25 25 25 कितना हो गया साथी, 75 हो गया। और 1.5 यहाँ पे ऐड कर लेना है, तो क्या आ जाएगा, 1576.25 आ जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। साधारण ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। बहुत बेसिक है, यानी 1 रुपये कोई राशि है वो कितना हो रही है, 3 गुना हो रही है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है साथी, 2 इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने वर्ष में, 5 साल में। और फिर वही एक राशि को हमें 9 गुना करना है, यानी कितना ब्याज उस पर मिलेगा, 8 मिलेगा। ये कितना गुना है, ये 4 गुना मिल रहा है इस पे ब्याज, तो वर्ष भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना करेंगे तो 20 ईयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा साथी मेरे, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। एक डीलर है जो क्या करता है साथी, ये अपने माल प्राइस को 30% अधिक अंकित करता है, यानी अपने जो माल का क्रय मूल्य है वो 30% अधिक अंकित कर देता है और फिर 15% की छूट देता है। इसके अलावा वह दोषपूर्ण तराजू यानी गलत वेट का यूज करता है, 900 ग्राम की जगह 1000 ग्राम पर देता है। तो उसका प्रॉफिट बताना है, कुल प्रॉफिट कितना होगा, कुल प्रॉफिट कितना होगा। यानी 100 रुपये उसका मार्क प्राइस, 100 रुपये उसका सीपी था, वो 130 अंकित कर दिया। कितना अंकित कर दिया, 130, यानी 30% अधिक अंकित कर दिया। वो 100 रुपये पे वो साथ ही 15% छूट दे रहा है, 85 में दिखा रहा है, वो 85 में बेच रहा है। लेकिन वो 900 ग्राम तो तौल रहा है, लेकिन कितना दिखा रहा है, 1000 ग्राम दिखा रहा है। बस यही हमें कैलकुलेशन कर लेना है। 0 से 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो हम यहाँ पे कटा लेंगे। इसको काटेंगे 5 से तो 17 बारी में जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 20 बारी में जाएगा। 20 का 9 में गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा साथ ही। इसका रेशियो बनेगा 17 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 3 51, 17 1 17 2, 17 5 22। कितना प्रॉफिट हुआ, 41 का, कितने पे, 180 पे गुणा करेंगे क्या आएगा, 100 का। तो 0 से 0 कटेगा, यानी 410 में डिवाइड करना है 18 से, तो 18 दूनी है 36 होता है, बचेगा 5 50 हो जाए, फिर 18 दूनी 36 हो जाएगा। 22 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी हम मार देंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो 22.75 आप कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, क्या है इसका राइट आंसर। यहाँ पे 11 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, औसत दे रखा है 50 है। यदि पहली 6 संख्याओं का एवरेज 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज 52 है, एवरेज जो है 52 है, औसत 52 है, तो छठी संख्या आपको बतानी है। यहाँ पे 6 और 6 कितनी है, 12 संख्याओं का एवरेज इन दोनों में दे रखा है और 11 ही संख्या है टोटल, यानी एक संख्या है जिसका एवरेज ज़्यादा होगा। यानी अगर मैंने कहा साथी सभी संख्याओं का एवरेज जो होता है 50 होता है, यानी सभी संख्या 50 होती तो सभी संख्याओं का एवरेज 50 होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा यहाँ पे है नहीं। जो 6 संख्याएं हैं उनका एवरेज 49 है, यानी कितना कम है, 50 से 1 कम है। कितने में कम है साथी, तो 6 में, तो गुणा करेंगे 6 का, 6 आ गया। फिर यहाँ पे दिया रखा है जो अगली 6 संख्या है उनका एवरेज 52 है, यानी किससे कितना अधिक है साथी, 2 अधिक है। इससे कितना अधिक है, 2 अधिक है। और कितना है संख्या कितनी है, 6, तो इसका गुणा 6 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये 12 अधिक है और ये 6 कम है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस आ जाएगा। बस 50 में हमें 6 प्लस कर देना है, 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 11 गुणे 50 करेंगे तो वो टोटल नंबर निकल के आ जाएगा। फिर इसमें आपको माइनस करेंगे, 6 में 49 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, फिर उसमें 6 माइनस 52 माइनस करेंगे। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, बट इस तरीके से सबसे बड़ा ये 1 कम था, तो कितनी संख्या थी, 1 कम था, 6 संख्या, यानी 6 कम हो गया। और ये 2 ज़्यादा था, कितना है, 2 ज़्यादा था, 6 संख्या है, तो 12 ये प्लस हो गया, ये 6 माइनस हो गया। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो 6 प्लस एक्स्ट्रा आएगा, तो 6 प्लस कर देंगे, तो यानी वो संख्या 56 होगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ए एक काम को 15 दिन में, यानी ए कैन डू ए वर्क 15 डेज एंड बी इज 20 डेज इफ दे वर्क टुगेदर 4 डेज। इन्हें 4 दिन तक काम कराना है केवल, तो एक साथ काम करते हो तो काम का कितना हिस्सा बचेगा, यानी शेष पार्ट हमें बताना है कितना बचेगा, कितना बचा है। यानी ए और बी किसी काम को करते हैं 15 और 20 दिन में, इसका एलसीएम लेके हम टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क क्या आ जाएगा सर, 60 आ जाएगा इसका टोटल वर्क। 15 से भाग देंगे तो इनकी क्षमता 4 आ जाएगी, इनकी क्षमता 2 आ जाएगी, यानी ए और 2, ए प्लस बी दोनों मिलकर 7 काम करें, 4 दिन तक काम करेंगे, 28 काम कर देंगे, तो बचेगा कितना काम सर, 32 काम बचेगा। तो हमें रिमेनिंग पार्ट बताना है, 32 काम बचेगा, पूरा काम कितना है 60, बस यही रेशियो में निकाल लेना है। तो 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 से 15 बारे में 8/5 भाग जो हो जाएगा इसका बच जाएगा। अगर आपसे पूछा हुआ होता तो ये दोनों मिलकर कितना काम किए, तो 8/5 काम बचा है, तो 7/5 काम जो था इन्होंने किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा लेकिन ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहे हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, एक खंभे को, यानी खुद ट्रेन अपनी लंबाई को पार करे, खंभे यानी खुद अपनी लंबाई, खंभे की कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो होती है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, तो वो अपनी ट्रेन अपनी लंबाई को पार करे 15 सेकंड लेती है। यानी जो एक ट्रेन को पार, और एक विपरीत दिशा में यात्रा कर रही है समान लंबाई की ट्रेन, नहीं समान लंबाई यानी 150 मीटर की, वो भी लंबी है, दूसरी ट्रेन को 8 सेकंड में पार करती है, यानी विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्या होगी, दोनों की लंबाई यानी दोनों की दूरियां कहाँ होगी, प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे पहले की चाल हम निकाल लेते हैं, तो 15 150 में जब 15 का डिवाइड 15 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी उसकी जो चाल है पहली वाली ट्रेन की 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चल रही है। दूसरी की अगर चाल निकालना है तो दूसरी की चाल यहाँ पे दे नहीं रखी है, तो हम 8 सेकंड में पार करती है, 8 सेकंड में पार करती है, तो टोटल स्पीड हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितना है, 150 उसकी है, 150 मीटर वो कवर कर रही है, दोनों 150 मीटर लंबी है, यानी अपनी अपनी लंबाई को दोनों क्रॉस कर रही हैं, 8 सेकंड में क्रॉस कर रही हैं, यानी 300/8 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा, बचेगा 6, 8 सती 56, 8 पंजे 40, यानी कितना आ गया, दोनों की जो चाल का सम है, यानी पहली और दूसरी दोनों की जो चाल साथी है कितना है, 37.4 है, और जो पहली वाली ट्रेन की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड है और 37 मीटर प्रति सेकंड है। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 27.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहे हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या में साथी 20% की वृद्धि की जाती है और हाइट में उसकी 10% की कमी की जाती है, तो उसके जो आयतन है, आयतन में क्या परिवर्तन होगा ये आपको बताना। जो बेलन की त्रिज्या यानी बेलन का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है साथी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी आर यहाँ पे 2 बार होता है, आर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो यानी 20% की वृद्धि मतलब होता है कि इसका रेशियो होता है 1/5। 5 से क्या हो रहा है साथी, 6 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हाइट जो दे रखी है, यहाँ पे हाइट एक ही बार होता है, तो हाइट 10% की कमी यानी 10 से क्या हो जाती है, हाइट 9 हो जाती है, बस यही कैलकुलेशन कर लेना है। 5 पंजे 25, दहा में 250 से होता है, 6 छः के 36 और 36 नवैया क्या कर सकते हैं, 36 × 9, 9 छक्के 54, 9 तिरिक 27, 27 और कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी 324 हो जाएगा। कितने का इंक्रीमेंट हुआ साथी, 74 का, कितने में 250 में गुणा करेंगे 100 का, गुणा करेंगे 100 का, तो यहाँ पे हम 0 से 0 काट लेते हैं। 25, अगर इसको हम मान लें 75 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 है 75, यानी 30 से थोड़ा ही बहुत हमारा कम ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 29.6% क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और एक अप्रोक्सीमेशन से
आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 74/25 गुणे में 10 में आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 12? एक शानदार है। 6 सेमी त्रिज्या के एक धातु को गोले को पिघलाया जाता है। 6 सेमी त्रिज्या है, एक गोला है, उसको पिघलाया जाता है और 2 सेमी त्रिज्या और 3 सेमी हाइट वाले छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। तो बने शंकुओं की संख्या क्या करें? तो जो इसका वॉल्यूम है साथी, इसका जो वॉल्यूम है यानी किसका, गोले का, गोले यानी स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसको हम डिवाइड करेंगे कोन के वॉल्यूम से। कोन के वॉल्यूम से तो हमें नंबर ऑफ वॉल्यूम्स पता चल जाएंगे। क्या पता चल जाएंगे? नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। जो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है साथी? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब। और जो कोन का फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस इसी वैल्यू को हमें निकालना है। यहाँ पे पाई की वैल्यू सेम है तो पाई पाई से कट जाएगा। आर कितना है साथी? यहाँ पे 6 है तो 6 का 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4/3 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन में 1/3 इंटू यहाँ पे आर क्या देख रखा है? 2 दे रखा है तो 2 का 2 बारी मल्टीप्लाई इंटू एक बारी यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 का। तो 3 से 3 कटा, 3 से ये 2 बारी में कटा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, 6 6 36 दूना 72। 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 अंक की कोई वह संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या जो 15, 18, 21 और 24 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है, डिविजिबल है। इसका सबसे बढ़िया मेथड है साथी, क्या सबसे बढ़िया इसका मेथड है? डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। यहाँ पे 18 जैसे ही हमने यहाँ पे देखा तो 2 और 9 का ये फैक्टर है, यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है। 9 का मल्टीपल 5 4 9 8, ये नहीं हो सकता आंसर। 9 9 ये भी नहीं हो सकता। 7 5 12 6 18, यानी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे 21 दिखा, 21 यानी 3 इंटू 7 का फैक्टर। 3 से तो जो 9 से कट गया वो 3 से भी कट जाएगा। 7 का जो फैक्टर होता है वो साथी क्या होता है? 7 के टेबल में 9 तो कभी आएगा नहीं, तो डी अपने आप ही कट गया। 7 के टेबल में क्या 9 कट सकता है? नहीं कट सकता। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप सॉल्व भी कर सकते हैं बट इस तरीके से सबसे बेस्ट मेथड है। आपको क्या करना पड़ेगा बेसिक से सॉल्व करने के लिए? आपको साथी 15, 18, 21, 24 इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम, जो एलसीएम आएगा, और सबसे बड़ी जो 4 अंकों की संख्या होती है 9999 होती है, इसमें इसके एलसीएम से भाग देंगे। इसमें इसके एलसीएम से भाग देंगे। जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? रिमाइंडर। जब रिमाइंडर माइनस करेंगे तो वो संख्या हमें आ जाएगी 7560। बाकी अब आप ऐसे ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं या ऑप्शन डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे, एक शानदार क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे दे रखा है। कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 616 दे रखा है। तो आपको बेलन का आयतन बताना है। बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है साथी वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। और जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 22/7। 22 का जो फैक्टर होता है 2 इंटू 11 होता है। ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे साथी जो 11 का मल्टीपल हो। अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाता है एक ऑप्शन, तो हमारा वही राइट आंसर हो जाएगा, हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 11 का नियम क्या कहता है साथी? अल्टरनेट में, यानी 1 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। 6 और 0 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए, तभी वो 11 से डिविजिबल होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है। तो यहाँ पे ये 0 आ नहीं रहा है साथी, क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, 9 4 13, 13 नहीं 4, ये भी नहीं हो सकता। 3 1 4, 4 2 6, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ही साथी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 1 8, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, यानी 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन सबसे बेस्ट मेथड है इसको करने का। बेलन का आयतन का फॉर्मूला 22/7 यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए, आंसर हमारा राइट आंसर। नहीं तो आप फॉर्मूले पे भी रख सकते हो। कर्न सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है, और जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। इस पे रखेंगे तो आपको एच और आर की वैल्यू निकलेगी। तो उसके बाद साथ ही आपको टोटल सरफेस एरिया यानी इस पे वैल्यू रख देना है, तो वहाँ से आपको आर की वैल्यू आएगी। आर की जो वैल्यू आ जाएगी फिर इस पे रख देना है, तो इस पे रख के आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्या होगा इसका राइट आंसर? एक शानदार, एक बढ़िया क्वेश्चन। एक पात्र है, एक कंटेनर है, उसमें कितना साथी 40 लीटर दूध भरा हुआ है।
कितना है, 40 लीटर दूध भरा हुआ है। इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। तो यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगी, यानी उस अब पात्र में कितना दूध है। यानी पहले एक बार तो 4 लीटर निकाल दिया गया, उसके बाद 2 बार, यानी टोटल प्रक्रिया कितने बार हुई साथी, 3 बार हुई। यानी 4 लीटर निकाला जा रहा है, टोटल क्वांटिटी कितना है, 40 है। यानी 1/10, 10 में से एक भाग हमेशा निकाला जा रहा है, 10 में से एक भाग हमेशा निकाला जा रहा है। तो बच कितना रहा है भाग, 9 भाग। कितने में से, 10 में से। ये प्रक्रिया कितनी बार हुई, 3 बार हुई, यानी 9/10, 9/10। टोटल क्वांटिटी कितना है, 40 लीटर। बस यही हमें कैलकुलेशन कर लेना है। क्या कर लेना है, यही कैलकुलेशन हमें कर लेना है। 0 से एक 0 कटा लेंगे, 7 सते 9 नवा 81 9 729, 4 इंटू 729 बटे में 100, 10 दूना 10 दहा में 100। बस इसको हमें गुणा कर देना है। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, 9 चौके 36, 36 का 6 हमने देख लिया, तो 6 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दशमलव आने ही वाला है दशमलव में, और यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 से एक ऑप्शन हो गया। अन्यथा आप गुणा कर सकते हैं। तो 9 चौके 36 बचा 3, फिर उसके बाद 1 9 2 आ जाएगा, बट्टे में 100 करेंगे तो 29.16 आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे दिया गया है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक पंसारी ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटीज मिक्स कर रहा है। वहाँ पे एक पंसारी 60 केजी आर्य 60 रुपये किलो प्रति केजी और 65 रुपये किग्रा यानी केजी मूल की 2 चाय की किस्म है, किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 68.20 प्रति केजी यानी किग्रा पर बेचने पर उसे 10% का प्रॉफिट हो। यानी 10% का प्रॉफिट हो रहा है, जब वो 68.20 में बेच रहा है तो 10% का प्रॉफिट यानी 110 गुणे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, हमें इसमें इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगाएंगे। यहाँ पे इससे काटेंगे तो ये डबल 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो फिर इसको 6 से काटे, 11 से काटेंगे, 11 6 66 11 दूनी 62। यानी एक किस्म का चावल कितना है, 60 है, एक किस्म का है 65 है। यहाँ पे 62 ओवरऑल आप मिला रहे हैं, 62 ओवरऑल मिला रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा रेशियो, यहाँ पे 3 रेशियो 2 के रेशियो में मिलाएंगे तो क्या होता है साथी, 10% का प्रॉफिट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इतना प्रॉफिट हुआ, इतना केजी में बेचेंगे तो 10% का प्रॉफिट होगा। यानी ये क्या आ गया हमारा, एक प्रकार से हम सीपी निकाल दिए इसका। तो यहाँ पे सीपी मिड में रख के एलिगेशन लगा दिए, फटाक से हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक व्यक्ति पी और क्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और अपनी गति 50% की वृद्धि करके वापस लौटता है। यानी पी से क्यू तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और इस पर जब 50% की वृद्धि करेगा यानी क्यू से पी तक आने में 60 किमी उसकी चाल हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाती है। तो एवरेज बताना है, एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जब क्या हो साथी, डिस्टेंस समान हो तो उसके लिए होता है 2xy बटे में x + y। तो बस यहाँ पे रखेंगे 2 × 40 × 60 ओपन में 60 एंड 40 ऐड करेंगे, 100 हो जाएगा, 6 चौके 24 दूना 48, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। एक शानदार क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएफ और एलसीएम 12 और 17 है, तो संख्याओं का योग 60 है, तो उनमें से एक संख्या क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। एचसीएफ जो होता है साथी, उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। हमने कहा साथी, मान लो वो संख्याएं क्या है, 12x में है, 12x और 12y है, क्योंकि एचसीएफ जो है 12 दे रखा है, तो 12x और 12y का जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एचसीएफ जो होता है वो उन संख्याओं का मल्टीपल ही होता है। अब इन संख्याओं का योग 12x + 12y बराबर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। यहाँ पे 12 कॉमन करेंगे तो x + y की जो वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी, x और y की जो वैल्यू आ जाएगी 5 आएगी। तो x और y की वैल्यू 5 आने का मतलब है 5 के 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। एक साथी क्या हो सकता है, 1 और 4 हो सकता है, 1 4, और एक दूसरा क्या हो सकता है, 3 और 2, 1 और 4 3 और 2। जब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू में एक जगह 1 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 12 चौक 48, सॉरी। जब यहाँ पे y को 4 रखेंगे तो ये 48 हो जाएगा। 12 और 48 का एलसीएम क्या 72 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 12 और 48 का 48 तो 72 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 72 48 से डिविजिबल नहीं, यानी 72 इसका एलसीएम नहीं हो सकता, तो इसकी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 3 और 2 है, तो 3 यहाँ पे रखेंगे तो 12 दूनी 24, 12 36 हो जाएगा, फिर 12 दूनी 24, यानी एक संख्या 36 होगी, एक संख्या क्या होगी, 24 होगी। इनका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बस उनमें से एक संख्या पूछा है, तो संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 36 दे रखा है, यहाँ पे 24 दे रखा है, तो हम कंफर्म नहीं बता सकते कि यहाँ पे संख्या कौन है, और ए और बी यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ए और बी यहाँ पे दोनों जैसा हो जाएगा। यहाँ पे देना चाहिए था सारी छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, तो हम बता सकते थे, बट यहाँ पे एक संख्या नहीं बता सकते।
तो दोनों होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है साथी, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है साथी, एक आदमी है 1 रुपये में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतने ही संतरे 1 रुपये में 4 की दर से संतरे खरीदता है और वह उन्हें मिलाता है और उन्हें 2 रुपये में 9 की दर से बेच देता है, तो पूरे लेन देन में उसे 3 की हानि होती है। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की कुल संख्या बतानी है क्या थी। वह साथी 1 रुपये में 5 की दर से खरीदा, 1 रुपये में 4 की दर से उतने ही संतरे खरीदा, लेकिन यहाँ पे संतरों की संख्या समान है, दर समान है, तो हमें दर को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 से गुणा करके, यहाँ पे 5 से गुणा करके, तब जाके जो दर हो जाएगी वो समान हो जाएगी। यानी 4 की दर से 20 खरीदा और 5 की दर से भी 20 खरीदा, यानी टोटल 9 की दर से 40 लेके आया। मिला रहा है, दोनों को मिला के 9 की दर से 40 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 की दर से 2 की दर से 9 ही बता रहे हैं, तो इनको भी हमें दर को बराबर करने के लिए यहाँ पे गुणा 9 का करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणा 40 का करना पड़ेगा। तो जब 40 का हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा साथी, 9 9 ये 81, 9 चौकी 36, 360 आ जाएगा। ये 40 दूना 80, ये 360, यानी अब दर बराबर हो गया। 80 रुपये में 360 की दर से खरीदा और 81 रुपये में 360 की दर से खरीदा, 80 रुपये में 360 की दर से बेच दिया, तो कितने का घाटा हुआ, 1 रुपये। इसी 1 रुपये की जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है साथी 3 दे रखी, क्योंकि 3 रुपये यहाँ पे हानि बताया गया। तो हमें संतरों की कुल संख्या बतानी है, तो ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो संतरे कितने थे, 360 थे, तो 360 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। 1080 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1080 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया सोल्यूशन है साथी, बढ़िया सोल्यूशन आप कह सकते हैं इसे। एक दो बार देखेंगे समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि चीनी की कीमत में, यानी क्या हो रहा है, शुगर इंक्रीज बाई 25% की वृद्धि होती है, तो एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि चीनी में जो व्यय था वो समान रहे। यानी 100 रुपये थी, यानी 125 रुपये हो गई। ये क्या हो गई साथी, वृद्धि हुई, प्राइस है। तो प्राइस है, तो इसका जो एक्सपेंडिचर है उसको समान रखने के लिए इसका रेशियो क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टा कर देना पड़ेगा। 125 से क्या कर देना पड़ेगा, 100 कर देना पड़ेगा खपत को। तो कितना कम करना पड़ेगा, 25, कितने पे, 125 गुणे में 100 का, 25 पंजे 5 विषम में, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का योग साथी कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, और उनका अंतर आपको बताना है। उनका अंतर उनके योग का 1/9 है, तो उनका एलसीएम आपको बताना है। क्या बताना है, उनका एलसीएम बताना है। यानी x प्लस जो y की वैल्यू दे रखी है 45 दे रखी है, और जो इनका अंतर है ये टोटल का 45 का 1 कितना है, 9 है, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे जोड़ के, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 50। x बराबर कितना आ जाएगा साथी, 25 आ जाएगा। x और y का जो रेशियो निकल के आएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 100 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे साथी। अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि ए बी का रेशियो और बी सी का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे ए प्लस बी रेशियो, बी प्लस सी का रेशियो हमें बताना है, बी प्लस सी का रेशियो हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीपल से जाएंगे, बी प्लस सी का रेशियो कितना होता है, इसका सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का मल्टीपल साथी किस ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, बी नहीं दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, डी नहीं दे रखा है। तो 2 ऑप्शन हम ऐसे ही काट सकते हैं, 2 ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो सकते हैं। अगर इसका भी हम सम करें तो 3 2 5, 5 का मल्टीपल 20 भी है, 10 भी है, तो हमें फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ए और रेशियो बी है, बी रेशियो सी दे रखा है, 2:3 में है, 4:5 में। तो यहाँ पे बी को हमें सेम करना पड़ेगा, क्योंकि बी यहाँ पे सेम नहीं है। तो बी को सेम करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। ओवरऑल नंबर कितना है, 3 2 5, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ओवरऑल नंबर कितना है ये, 5 4 9, 9 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। 20:27 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखो भाई, ये पर्सन है जो क्या करता है, सेव करता है 20% अपनी इनकम का, यानी एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। देखो भाई, यहाँ पे दे रखा है आय का 20% बचाता है, यहाँ पे सिंपल डाटा दे रखा है, तो हम फटाफट से मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 उसकी आय रही होगी, 100 उसकी आय रही होगी। वो कितना खर्च करता है साथी, 80 रुपये खर्च कर देता है, क्योंकि 20 रुपये वहाँ पे बचाने की बात की है, 20%। तो यहाँ पे 20 क्या आ जाएगा, ये इसका सेविंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेविंग। और ये क्या है साथी, एक्सपेंडिचर यानी खर्च कर रहा है, और ये टोटल क्या है, इसकी इनकम है।
तो वहाँ पे दे रखा है कि इनकम में कितने की वृद्धि होती है 25%। 100 में जब 25% बढ़ाएंगे तो इनकम कितनी आ जाएगी 125 आ जाएगी। 125 आ जाएगी क्या इनकम आ जाएगी। और व्यय व्यय 80 का रहा था, इसका जो 10% इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 10% 8 होता है यानी 88 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। कितने का 88 का इंक्रीमेंट हो जाएगा साथी। 125 इनकम थी, 88 व्यय करता है तो बचत कितना करेगा 8 7 15 3 यानी 37 का बचत कर लेगा। कितने का बचत कर लेगा 37 का। तो वही बताना है कि कितने बचत में कितने की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई 17 की। तो 17 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं, बाकी सारे ऑप्शन क्या है मल्टीपल नहीं है। आप चेक कर सकते हैं 17 की वृद्धि हुई कितने में 20 में। पहले कितना था 20 था, तो 20 वृद्धि हुई गुणा करेंगे 100 परसेंटेज की, तो 20 पंजे 100, 17 पंजे 85, तो 85% हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सबसे बढ़िया मेथड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके स्क्रीन पे। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दे रखा है एक वस्तु को 5% की हानि पे बेचा जाता है। यदि इसे 450 से अधिक में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। तो उसका सीपी आपको बताना है। सीपी आपको बताना है। सबसे बढ़िया सबसे बेसिक तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 100 रुपये किसी वस्तु का 100 रुपये किसी वस्तु का सीपी था, हमें पता नहीं था, हमने 100 रुपये मान लिया। 15% की हानि पे बेचते हैं यानी उसको हम 85 में बेचते हैं। और लाभ कितने का हमें लेना है 10% का लाभ लेना है। अगर इस पे 10% का लाभ लेंगे तो 110 हो जाएगा। यानी 85% पे बेचते हैं तो हमें क्या हो जाता है हानि हो जाता है। 450 अधिक में बेच देंगे साथी तो कितने का लाभ होगा 10% का लाभ होगा। तो यहाँ से कितना अधिक हुआ, तो कितना अधिक हुआ 25%। और यही 25% की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 450। कितने का बताना है हमें 100% का बताना है। तो ये कितने गुना है साथी 4 गुना है। इसका 4 गुना कर दो बस आ जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800। 1800 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 1800 ऑप्शन बी साथी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका और आप कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट ही आप यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे 15% की हानि हुई यानी -15%। यहाँ पे प्रॉफिट करना है कितना का 10% का प्रॉफिट करना है तो प्लस 10 का परसेंट है। तो इन दोनों को जोड़ के तो यहाँ पे जो आई है वैल्यू वो दे रखी है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 25% आ जाएगा। 25% की वैल्यू 450 दे रखी, तो 100% की वैल्यू बतानी है तो गुणा 4 कर देना है तो 1800 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथी। बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ये एक कार्य को 12 दिन में करता है। ये कोई व्यक्ति है, पता नहीं कौन है, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। मान लिया है एक कार्य को कोई व्यक्ति है जो 12 दिन में काम करता है। बी वही सेम कार्य को 18 दिन में कर सकता है। जब वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो फिर ये काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा ये आपको बताना है। ए कोई पर्सन है, बी कोई पर्सन है। ये भाई साहब 12 दिन में करते हैं, ये भाई साहब 18 दिन में करते हैं। तो टोटल काम है वो कितना है 36। हमने मान लिया एलसीएम लेकर टोटल काम 36 है। ये 3 की क्षमता से करते हैं, ये 2 की क्षमता से करते हैं। यानी ए प्लस बी जो काम करेंगे 5 काम करेंगे और 4 दिन तक इनका काम कराना है। यानी भाई ये सब 20 दिन तक काम कर दिए। इसमें से 20 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, रिमेनिंग जो वर्क बचेगा, रिमेनिंग जो वर्क बचेगा साथी वो कितना बच रहा है 16 कर बच रहा है। और इसको 2 की क्षमता से बी करेगा। 16 वर्क बच रहा है, 2 की क्षमता से बी करेगा यानी टोटल 8 दिन में करेगा। कितने दिन में 8 दिन में करेगा। बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखो भाई यहाँ पे दे रखा है कि यदि बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाती है और उसकी ऊंचाई जो हाइट है वो आधी कर दी जाती है तो नए आयतन का मूल आयतन से अनुपात क्या होगा। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। नया आयतन यानी न्यू वॉल्यूम किसका बताना है, बेलन का यानी सिलेंडर का। और यहाँ पे ओल्ड वाला जो पुराना वाला है उसका वॉल्यूम बताना है। जो इसका फॉर्मूला होता है आयतन का, जो फॉर्मूला होता है वो साथी क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इसको हम मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच 1 यानी पहले वाला। हमने कहा साथी जो पहले त्रिज्या थी कितनी थी वो 1 थी, और जो पहले हाइट थी वो कितनी थी 1 थी। यानी ओल्ड वाले की बात कर रहे हैं। और जो न्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, दोगुनी कर देंगे जब त्रिज्या को तो 2 हो जाएगा, और इसको आधी कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। बस हम इसको वैल्यू को सेट करेंगे, फटाफट से आंसर लाएंगे। पाई का मान 22/7 दोनों में होता तो पाई से कटा लेंगे। यहाँ पे जो न्यू वाले की बात की जा रही है तो ये न्यू वाला है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू यहाँ पे हाइट दे रखी 1/2 तो काटेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इधर से। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यच की पावर यच का मान कितना है 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी जो हमारा आंसर आएगा 2:1 में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, सबसे बढ़िया सबसे आसान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दे रखा है कि 15 जो छात्र हैं इनका एवरेज वजन कितना है, औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि एक नया छात्र शामिल होता है तो औसत वजन कितना बढ़ जाता है, औसत कितना हो जाता है, 41 केजी हो जाता है। तो नए छात्र का वजन आपको बताना है, नए छात्र का वजन आपको बताना है। यानी हमने कहा साथी अगर वो भी 40 किलो का आया होता तो एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ता, नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन वो 1 केजी एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है आने के बाद, 1 केजी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। 15 छात्र पहले थे, बाद में एक छात्र और आ गया, कितने छात्र हो गए, 16 हो गए। इनका वजन कितना बढ़ रहा है, 1-1 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ जाएगा, 40 में प्लस कितना ऐड करेंगे, 16 ऐड करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले 15 छात्र थे, बाद में एक नया ऐड हुआ, तब जाके 1-1 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नए छात्र का वजन कितना हो जाएगा, 56 केजी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई अगले क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे दे रखा है किसी वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो वहाँ पे आपको ब्याज की दर बतानी है। यानी 1 रुपये की राशि है, कितना हो जा रही है, 2 हो जा रही है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 1 इंटरेस्ट मिल रहा है कितने सालों में, 1 पर 8 सालों में मिल रहा है। तो गुणा करेंगे इसका 100 का, तो कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दे रखा है कि 10,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो सिंपल है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/10 होती है। यानी 10 से जो ब्याज मिलेगा कितने मिलेगा, 11 से। 10 का ब्याज मिलेगा 11 पे, बस। 100 की वैल्यू 121 है, यहाँ पे 100 की वैल्यू दे रखी है। 10,000 है, कितने गुना है, 10 गुना है। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 21 मिल रहा है। 21 का सारी 100 गुना है, तो 21 का 100 गुना कर देंगे तो 2100 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 2100 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2100 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताना था, ना कि पूरा मिश्रधन बताना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गाड़ी मोटर से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक बढ़िया क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती है तो उसकी यात्रा में 1 घंटे का कम समय लगता है। तो मूल उसकी चाल बतानी है जो पहले उसकी चाल थी, ओरिजिनल स्पीड। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती है तो उसे यात्रा में 1 घंटे का कम समय लगता है। साथ ही अगर आप इसको बेसिक तरीके से करने जाओगे तो आपको एक बड़ा इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्वेशन। आप उसको सॉल्व करते रह जाओगे, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। यानी 360 किमी की दूरी है, 360 किमी की दूरी है, 5 घंटे अधिक चाल, अगर 5 घंटे अधिक करते, जैसे मान लो उसकी चाल x थी, x में हम 5 अधिक करेंगे तो जो आएगा वो 360, वो जो नंबर आएगा x में 5 प्लस ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 360 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। या आप इस प्रकार से सोच सकते हैं कि जो 360 यानी किससे डिविजिबल होगा, ये 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल होने का मतलब है कि ऐसा ऑप्शन डिविजिबल होगा 9 से जो x+5 आ जाएगा। तो x+5 आने का मतलब है कि एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है। लेकिन ये नई वाली चाल आएगी जब 5 किमी प्रति घंटे की वृद्धि हो रही है। तो मूल चाल पूछी है तो 5 माइनस करने का तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमने कहा साथी इसकी जो मूल चाल थी 40 थी, इसकी जो मूल चाल थी वो कितनी थी, 40 थी। यानी 360 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो उसे 9 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 9 आवर्स लगते हैं। लेकिन यही 360 किलोमीटर की दूरी 45 यानी 5 की इंक्रीमेंट के साथ जब पूरा करता है तो जब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बारी में जाएगा। कितनी बारी में जाएगा, 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यानी कितना कम हुआ, 1 घंटे का कम हुआ। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है। बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सबसे बेस्ट यही था कि x+5 में जब हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीमेंट करेंगे तो जो 360 आएगा इसका मल्टीपल होना चाहिए x+5। तो x+5 एक ही नंबर जो दिख रहा है 360 यानी ये तो 9 का मल्टीपल है, तो x+5 भी जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो एक ही ऑप्शन था जो 9 का मल्टीपल था। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे साथ ही क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दे रखा है 60 केजी चाय है, 60 केजी प्रति किलो वाली चाय है, 65 प्रति किलो वाली चाय है, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 62 रुपये प्रति केजी में बेचा जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे एलिगेशन लगेगा, 60 रुपये की एक किस्म की चाय है, 65 की चाय है, यहाँ पे 62 का है, तो हम एलिगेशन लगा लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3:2। 3:2 किस ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 714 रुपये में बेच दिया जाता है, सोल्ड फॉर ए 714। तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, छूट परसेंटेज बताना है। 840 मार्क प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना है साथी, 714 रुपये है, तो कितने की छूट मिली, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। इतने रुपए की छूट मिली, कितने पे मिली, 840 पे, गुणा करेंगे किसका, 100 का, गुणा करेंगे कितना, किसके, 100 का। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया। आप यहाँ पे देखेंगे तो साथी ये नंबर 42 का मल्टीपल है, तो 42 दूना 42 तिहाइयाँ, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 तिहाइयाँ 15, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपको बोर्ड मास नियम लागू करना है, बोर्ड मास लगाना है, बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15। 15 में 150 का डिवाइड भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10। 10 में गुणा 5 करेंगे 50, 50 में 25 माइनस करेंगे तो 25, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी भारी टंकी को 15 घंटे में क्या कर सकता है, इसे खाली, भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। ए क्या कर रहा है साथी, प्लस कर रहा है, बी क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। ये 10 घंटे में, ये 15 घंटे में, तो टोटल टंकी की जो क्षमता आ गई वो 30 लीटर की आ गई। 10 की क्षमता से 10 दिन में, यानी 3 क्षमता, इसकी 2 क्षमता, तो कितने घंटे में भरेगी, 30 टोटल यूनिट है। ए माइनस बी करेंगे तो ये 3 है, ये -2 है, तो कितना आ जाएगा 1, यानी 30 घंटे में पूरी भर जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 30 घंटे में पूरी भर जाएगी। अगला क्वेश्चन भाई बताओ, यहाँ पे दे रखा है साथी, शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल जाने में 72 किमी यात्रा करने में लगने वाला समय, 72 किमी लगने वाला समय। अनुकूल का अर्थ हो जाएगा कि इस दिशा में नाव चल रही है तो इसी दिशा में धारा भी चल रही है। तो इस केस में चालें हमेशा क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, एक्स प्लस वाई हम जोड़ देंगे। तो 72 किलोमीटर की दूरी है, यानी 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे तो कितना घंटा लगेगा, 4 घंटे। तो 4 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है, यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका आयतन दे रखा है, जिसका आयतन 216 दे रखा है, कितना दे रखा है, 216 दे रखा है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई कितना होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², 6k² होता है, और इसका जो वॉल्यूम होता है, वो कितना होता है, a का क्यूब। a का क्यूब की वैल्यू दे रखी है 216, तो a यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। 216 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे साथ ही क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे एक दो संख्याओं का जो HCF है वो 12 है और उनका जो LCM है 72 है, उनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। इसका बेसिक फार्मूला है पहला इंटू दूसरा इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। बस सामने यही वैल्यू हमें दे रखी है तो रख देनी है। यहाँ पे 72 दे रखा है, यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे एक संख्या 24 है तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो 2400 ये 3 बारी में कटा, जो दूसरी संख्या आ जाएगी वो 36 आ जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे, राम और श्याम ने क्रमशः 4000, 6000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 2500 का लाभ हुआ, तो आपको राम का हिस्सा बताना है। इतना किसके हिस्सा बताना है, राम का हिस्सा बताना है। यहाँ पे जो राम है और श्याम है, 4000 यानी हम इसको शॉर्ट में कर लेते हैं तो 4:6 के रेशियो में इसको हम बना लेते हैं। जिस रेशियो में इन्होंने निवेश किया उसी के रेशियो में इन्हें प्रॉफिट का जो हिस्सा होगा उसी ही रेशियो में इन्हें मिलेगा। तो 4 का मल्टीपल, यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन है तो हम तो मल्टीपल से तो चेक ही नहीं कर सकते। इन दोनों की जो वैल्यू है 10 है, 10 की वैल्यू यहाँ पे 250 दे रखी है, मतलब 2500 दे रखी है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 250। तो 4 की वैल्यू बतानी, तो 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। ए प्लस बी का 40% बराबर है ए माइनस बी के 60% के। तो यहाँ पे आपको बताना है 2a माइनस 3b बटे में a प्लस बी की वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। तो हम इसको यहाँ पे कटा लेते हैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 20 दूना और 20 तिहाइयाँ, 20 दूना और 20 तिहाइयाँ। इस 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस में 2b बराबर में 3a माइनस 3b आ जाए। यहाँ से हम a और b का रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो साथ ही निकालेंगे? a और b का। तो 2a यहाँ से वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 2b है तो इधर आ जाएगा 3b तो प्लस हो जाएगा, यानी 5b बराबर में 1a बचेगा। यहाँ से a और b का रेशियो निकल के आ जाएगा 5:1। बस यही वैल्यू हमें यहाँ पे उठा के चिपका के रख देनी है। 5 का यानी 2a माइनस 3b में a प्लस b है, बस यही वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है। तो 5 दूना 10 माइनस 2 बटे 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, सॉरी ये 3 है तो 7/6 आ जाएगा। 7/6 ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ है भाई, देखते हैं क्वेश्चन को, देखो और बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। फाइंड द मीडियम ऑफ द डाटा 5, 8, 12, 17, 13, 17, 21, 24, 35। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि n+1/2 वां पद। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जैसे ये तो मान लो एक ऑर्डर में दे रखा है 5, 8, 12, 17, 21, 24, यही ऑर्डर में नहीं दिया होता तो हम इसे किस असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में रखते हैं। किस क्रम में रखते हैं? आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पे कितने पद हैं? 1, 2 यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे रखे हैं, प्लस 1 करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो कितना आ जाएगा 4th। और 4th टर्म जो होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4th टर्म यहाँ पे कौन सा है? 1, 2, 3, 4। 4th टर्म यहाँ पे कौन सा है? 7 है, तो 17 है, तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी साथ ही मेरे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ए पर्सन sold an article at a loss of 50% and he sold at 30 rupees more than, he would have gained 9%। यानी एक व्यक्ति है, एक वस्तु को 15% की हानि पे बेचता है। यदि उसे 30 रुपये 60 पैसे अधिक में बेच देता है तो 9% का अधिक लाभ प्राप्त कर लेता है। तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पे बेचना चाहिए, यानी आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी एसपी बताना है। एसपी क्या होगा? 10% का प्रॉफिट करना है, यानी 10% की जो फ्रैक्चुअल वैल्यू होती है 1/10 होती है। 10 रुपये की कोई वस्तु है, उसको हम 11 में बेच रहे हैं। 10 रुपये की कोई वस्तु को 11 में बेच रहे हैं, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो 11 का मल्टीपल साथ ये नहीं है, 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 11 का मल्टीपल बी और ए दोनों है। 11 का मल्टीपल बी और ए दोनों है। तो यहाँ पे देखेंगे 15% की हानि हो रही है। पहले जो बेचता है 15% की हानि होती है, एक बार बेचता है 9% का प्रॉफिट होता है। एक बार वो बेचता है तो 9% का प्रॉफिट होता है। इन दोनों को कवर कर रहा है, इन दोनों को कवर करेंगे 24% के साथ। 24% ऐड हो जाएगा तो उसको ओवरऑल 30 रुपये का फ़ायदा हो जाता है, 30.6 का फ़ायदा हो जाता है। तो हमें 110 की वैल्यू बतानी है, यानी 110 रुपये का 10 रुपये का प्रॉफिट करना है, तो 110 की हमें वैल्यू बतानी है। तो करेंगे 306 बटे में इसको 220 लिखेंगे, दशमलव उठाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई 110, 0 से 0 डालेंगे, 4 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, 6 से काटेंगे 6 पंजे 6 51 में 6। 11 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे? 51 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 11 51 में 11 क्या हो जाएगा? 11 एकम 11 और 11 पच्चे 55, 55 एक 56 हो जाएगा, बटे में 4। 4 से 14 चौके 56, 4 से 14 चौके 56 होता है, बचेगा 1, 0 बढ़ा के 2.5 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 140.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे द मार्क प्राइस एन आर्टिकल इज 180। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है कितना है साथी? वह 800 है।
X% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो उसे 510 में बेच दिया जाता है। दो छूट के बाद 510 में बेच दिया जाता है, तो x की आपको मान बताना है, क्या होगा x का मान। 800 रुपये है, एक छूट कितने का दी जा रही, 15% का, यानी जो 15% की छूट के बाद क्या हो जाएगा, 85% में बेचा जाएगा। तो 85 की जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 8 अठैया 64, 8 पंजे 40, यानी 680 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक एकल छूट के बाद 510 में बेचा जा रहा है, तो एक्स्ट्रा जो छूट मिल रहा है वो कितना है, 170 का छूट मिल रहा है। 170 का छूट है, 680 पे है, गुणा करेंगे काय का 100 का परसेंटेज के लिए, 17 चौके 68, 4 से ये जाएगा 25%। 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 25% क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बताएंगे क्या होगा अगला क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई, 12,000 की राशि है, 12,000 की राशि है, x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाती है, 15,972 हो जाती है। तो x का मान बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, रेट बताना है, दर बताना है। 12,000 राशि है, 12,000 कितना हो रही है, 15,972 हो रही है। इस डाटा को सबसे पहले हम छोटा करके 12 से कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12, 12 एक कम 12, 12 तीन 36, 12 तीन 36, 12 एक कम 12। 3 वर्ष पूछा है तो यहाँ पे हम इसका क्यूब रूट कर देंगे। 2 वर्ष पूछा होता तो क्या करते, स्क्वायर रूट करते। तो क्यूब रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10:11। आपको साथ ही कम से कम जो क्यूब याद होना चाहिए, कम से कम 20 का, मैक्सिमम 20 तक तो क्यूब आपको याद होने चाहिए, तो आप आसानी से स्पीड आ जाएगी आपके कैलकुलेशन में। यहाँ पे देखेंगे 10 रुपये की राशि, 11 को कितने का ब्याज मिला, 1 का कितने में, 10 का, गुणा करेंगे काय का 100 का परसेंटेज के लिए, तो ये 10 बारी में जाएगा। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 10%। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 10%। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बताओ क्या होगा राइट आंसर इसका। ए कोई व्यक्ति है, ए और बी, ए और बी कोई व्यक्ति है जो क्या करते हैं, क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को क्या किया, अकेले पूरा किया। तो बताना है कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। ए कोई व्यक्ति है, ए और बी, ये कोई काम 15 दिन में कर सकते हैं, बी कोई काम कितने दिन में, 10 दिन में। तो टोटल जो काम होगा इसका एलसीएम होगा, तो टोटल काम 30 आ गया। ये 15 की क्षमता से करते हैं, 15 दिन में करते हैं, तो यानी इनकी क्षमता 2 रही होगी, इनकी क्षमता 3 रही होगी। ए और बी 2 की क्षमता से, 3 की क्षमता से, यानी 5 की क्षमता से 2 दिन तक काम करेंगे, 10 दिन टोटल काम कर लेंगे। तो जो बचेगा रिमेनिंग वर्क, वो 30 टोटल वर्क था, 10 कर लिए तो बचेगा रिमेनिंग 20। इस 20 काम को कौन करेगा, ए करेगा, यानी 10 दिन में करता है। 2 की क्षमता से 20 काम को करेगा तो 10 दिन में खत्म कर देगा। और ए और बी यहाँ पे 2 दिन काम किए थे, तो टोटल मिला के कुल काम 12 दिन लगे करने में। कितने दिन लगे, 12 दिन। 10 दिन ए किया और ए और बी दोनों साथ मिलकर 2 दिन करे थे, तो 12 दिन लगेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 12 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, 240 मीटर लंबे एक ट्रेन है, 24 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। यानी यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे क्या है, एक पोल है और ये रेल की पटरी है। तो यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है, ये क्या करेगी साथी, अपनी पूरी लंबाई को पार करेगी। खंभा पार करेगी या मनुष्य को पार करेगी, किसी आदमी को पार करेगी, यानी ट्रेन अपनी खुद लंबाई को कवर कर रही है। तो इससे ट्रेन की हमें स्पीड पता चल जाएगी। स्पीड यानी उसकी चाल क्या है। तो 240 मीटर उसकी डिस्टेंस कवर करती है, यानी अपनी लंबाई को पार करती है 24 सेकंड में। तो जो इसका चाल आ जाएगा साथी 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। उसकी जो स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो वहाँ पे बताना है कि वो एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 650 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 मीटर। जब साथी ये आप ऐसे समझिए कि एक प्लेटफॉर्म ये है, एक प्लेटफॉर्म ये है और यहाँ पे एक कोई ट्रेन है। क्या है यहाँ पे, कोई एक ये ट्रेन है। जब ये ट्रेन यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे इंटर करेगी, तो सबसे पहले क्या करेगी, इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ तक जाएगी। यानी इसका जो आगे वाला भाग होगा तो यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ पे पहुँचने का मतलब थोड़ी ना होगा प्लेटफॉर्म पार हो गया। जब उसका पीछे वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ पे पहुँचेगा। यानी तब ट्रेन कहाँ पे रही होगी, यहाँ पे रही होगी। ट्रेन कहाँ पे रही होगी, यहाँ पे रही होगी। यानी ये प्लेटफॉर्म की लंबाई और ये इसकी लंबाई दोनों डिस्टेंस हमें कवर करेगी, दोनों डिस्टेंस कवर करेगी, तब जाके प्लेटफॉर्म क्या होगा, पार होगा। तो इस केस में दोनों की लंबाई क्या होगी, जुड़ जाएगी। 650 से 240 से बटे में 10 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 690 में बटे 10 में कितना आ जाएगा, 89 सेकेंड। 89 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए साथी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलो भाई अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन के बारे में क्या दिया, अगर एवरेज से है। यहाँ पे एक टीम में
20 खिलाड़ी हैं यानी 12 प्लेयर्स हैं, इनका जो एवरेज वजन है वो कितना बढ़ता है, 1.5 केजी बढ़ जाता है जब एक नया खिलाड़ी 64 केजी वजन वाले पुराने खिलाड़ी की जगह लेता है। तो नए खिलाड़ी का वजन बताना है, यानी 12 खिलाड़ी थे, एक गया, फिर एक उसमें ऐड हो गया, यानी टोटल कितने खिलाड़ी बचे, 12 ही खिलाड़ी हैं। यानी जो गया खिलाड़ी था उसका वजन कितना था, 64 केजी था। अगर वो 64 केजी आया होता तो क्या होता, औसत में कोई परिवर्तन होता, नहीं होता, लेकिन औसत में परिवर्तन हो गया क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था। इतना वेट ज़्यादा था, 1.5 वेट ज़्यादा था, कितने में 1.5 बढ़ा, कितने लोगों का बढ़ा, 12 लोगों का बढ़ा। कितने लोगों का बढ़ा, 12 लोगों का बढ़ा है। तो ओवरऑल बस यही कैलकुलेशन करेंगे, 64 में प्लस में 18, तो कितना हो जाएगा 80 केजी, यानी वो 80 केजी का था। कितना था, 80 केजी था। 1.5 बढ़ा, कितने लोगों का बढ़ा, 12 लोगों का बढ़ा, यानी अगर उसका वेट 64 रहा होता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उससे ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था, 1.5 इंटू 12 करेंगे, बस यही ऐड कर देंगे, आ जाएगा राइट आंसर। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे आपको बताना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा आप इधर उधर घूमते रहेंगे, नहीं कर पाएंगे। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स। यहाँ पे दिया हुआ है चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है b इंटू में c अपॉन में a। यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है, बस इस फॉर्मूले पे आप रख देंगे। यहाँ पे एक पूछा जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड जो प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है साथी, बी स्क्वायर बटे में इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे b की वैल्यू 18 है, इंटू में 20 करके इंटू 12 में कर देंगे, तो 4 से काटेंगे 4 3 है, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 3 से काटेंगे 6 बारी में, और 6 पंजे कितना होता है 30, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ 20% ऑफ x माइनस वाई, if 20% of x minus y, 15% of x plus y, then what percentage of x is y। यानी x माइनस वाई का 25% बराबर है x प्लस वाई के 50% के। तो x का कितना परसेंट y है ये आपको बताना है, x का कितना परसेंट y है। x माइनस वाई का 25% बराबर है x प्लस वाई के 15%। तो 5 से 5 तेइयाँ, 5 से 5 पंजे, अब 5x आ जाएगा, इधर 3x आ जाएगा, 5x और 3x माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा बराबर में। ये माइनस का 5x यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो माइनस का 5x इधर जाएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, ये 3x है, यानी टोटल मिला के ये 8y हो जाएगा। 5y और 3y 8y हो जाएगा। ये 3x था, ये 5x था, तो इसलिए इधर आएगा तो घटेगा। x और y का जब हम रेशियो निकालेंगे, x और y का रेशियो साथी क्या आ जाएगा, x और y का जो रेशियो आएगा वो 4:1 में आ जाएगा। यही बताना है कि y जो है x का कितना परसेंट है, गुणा करेंगे 100 का, बस यहीं पे रखेंगे। 1/4 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 25%। 25% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी फॉर बेरी बेरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है साथी, 2 ट्रेन है जिनकी गति का अनुपात कितना है, 7:8 की रेशियो में है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किमी चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। आपको पहली वाली ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो 7 का मल्टीपल हम यहाँ पे चेक करें, क्योंकि स्पीड का जो रेशियो है यहाँ पे दे रखा है, तो 7 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 7 का मल्टीपल ये भी है, 7 का मल्टीपल ये भी है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे 400 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करते, यानी जो इसकी स्पीड आ गई ट्रेन दूसरी ट्रेन की, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई। और ये इसकी वैल्यू है, ये 8 की वैल्यू है, कितने गुना है, 12.5 गुना है। अब 7 का हमें निकालना है, तो 7 माइनस 5 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 87.5 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे दे रखा है पहली ट्रेन 7 है, दूसरी की 8 है, 8 की वैल्यू यहाँ पे 100 किमी प्रति घंटे आ गई। कितना गुना है, 12.5, 7 का 12.5 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 87.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पे, कोई मेटल है, यहाँ पे एक मेटल है, इसको पिघलाया जाता है। 6 सेमी जिसकी त्रिज्या है, एक धातु यानी मेटल है। मेटल का एक क्या है, स्फेयर है यानी गोला है, इसको पिघलाकर 0.2 सेमी अनुप्रस्थ काट त्रिज्या वाले एक तार यानी बेलन के रूप में बनाया जाता है। तो तार की जो लंबाई यानी आपको h बताना है। क्या बताना है आपको, h बताना है। बताओ भाई क्या होगा। जो गोले का वॉल्यूम होता है, जो साथी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है
और जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना क्या होता है साथी, इसका जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 4 पाई आर स्क्वायर इसका, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से तो पाई यहाँ पे कट ही जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे अब आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 4/3 गुणे में आर की वैल्यू 6 इक्वल करेंगे, यहाँ पे दे रखा है 2/2 क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, इंटू में एच हमें निकालना है तो एच बताना है। तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, 3 से कटेगा ये कितनी बारी में, 2 बारी में। तो 6 छक्के 36, 36 दूने 72, 72 इंटू में 100 बराबर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। 72 इंटू में 100 क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। जो ये आएगा साथ ही ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, और इसको हमें मीटर में बदलने के लिए 100 से हमें भाग देना पड़ेगा। 100 से 100 कट गया, जो 72 आ जाएगा मीटर, ये क्या आ जाएगा हाइट, ये इसका क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में, 4 वर्षों। यहाँ पे दिया जा रहा है 4 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, कंपाउंडिंग हो रही है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। यानी कोई राशि है 4 वर्षों में कितना हो रही है, 2 गुना हो रही है। कितना वर्षों में नहीं पता है, कितना होगी, 8 गुना। ये कितना है, 2 की पावर 1 है, ये कितना है, 2 की पावर 3 है। पावर का कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। तो साल का हम 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 साल। 12 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 12 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज a 120 एंड देयर HCF इज a 10. विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन बी द सम ऑफ दोज 2 नंबर्स। यानी 2 संख्याओं का जो एलसीएम है वो 120 है और जो HCF है 10 है, तो उन संख्याओं में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा उन संख्याओं का योग हो सकता है, ये आपको बताना है। यानी x + y 2 संख्या है, उनका आपको योग बताना है, क्या होगा ये आपको बताना है। सारी जो HCF है, HCF वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। यानी जो संख्याएं होगी वो 10x और 10y के रूप में होगी, तभी इसका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा। और इनका जो एलसीएम दे रखा है, यानी इसका जो एलसीएम है, यानी 10xy की वैल्यू 120 यहाँ पे दे रखी है, तो जो x और y की वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12 आ जाएगी। 12 के फैक्टर देखेंगे, 3 × 4 होता है, एक होता है 6 × 2 होता है, और एक क्या होगा, खुद होगा 12 × 1 होगा, क्या होगा, 12 × 1। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू, x और y की वैल्यू यहाँ पे से 3 4 6 2 आ जाएगी। यहाँ पे जब एलसीएम 10 से गुणा करेंगे तो जो संख्याएं यहाँ पे मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, 30 और 40 यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे 60 और यहाँ पे कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा साथी, 120 और यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। इन संख्याओं का योग करेंगे तो 130 आ जाएगा। इन संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। इन संख्याओं का योग करेंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन में 70 भी है, 80 भी है, 130 नहीं है, तो ये 12 और 1 वाला नहीं हो सकता। लेकिन जब संख्याएं 60 और 20 होंगी, लेकिन इसका एलसीएम 120 नहीं होगा। 60 और 20 संख्याओं का जो एलसीएम होगा साथी वो क्या होगा, खुद 60 होगा, न कि 120 होगा। तो ये हमारा 6 और 2 वाला ऑप्शन कट जाएगा। 30 और 40 वो संख्याएं होंगी और उसका जो सम होगा 70 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए फॉर कमेंट में आप बताएंगे। समझ में आया। तो संख्याएं क्या होगी, 30 होगी और 40 होगी। क्या होगी, 30 और 40 होगी, 30 और 40 होगी। वो संख्या क्या होगी, 30 और 40 होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथी आपके स्क्रीन पे, इफ 12 मैन यानी 12 पुरुष और 20 महिलाएं किसी कार्य को 54 दिनों में करती हैं, तो बताना है कि 9 पुरुष और 12 महिलाएं सेम कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको दिनों की संख्या बतानी है। यहाँ पे दिया है 12 मेल बराबर है 20 फीमेल। मेल और फीमेल का यहाँ से रेशियो हम निकालेंगे तो 4 से 5, 4 से ये 3, तो जो रेशियो आ जाएगा 5:3 के रेशियो में आ जाएगा। टोटल वर्क क्या होगा साथी, टोटल वर्क जो हो जाएगा
12 m किसी काम को 54 दिन में करते हैं। यानी 12 m का मतलब 12 गुणे में m की m यानी मेन का जो रेशियो है वो 5 है, तो 12 × 5 × 54 बटे में क्या करना है, 9 पुरुष हैं तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 12 महिलाएं हैं तो एक महिलाओं की क्षमता 3 है तो 12 3 है 36। बस इसको हम जोड़ लेंगे, बस इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। बस इसको हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे 36 लिखेंगे। तो 12 इंटू में 5 इंटू में 54 बटे में कितना आ जाएगा, 81। 9 से काटेंगे 9, 9 से काटेंगे 6 बारी, 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 4, 8 पंजे 40, 4 दूनी 8 पंजे 40 हो जाएगा। 40 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 दिन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। इस क्वेश्चन को साथ ही आप किससे कर सकते हैं, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज से। सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100। आप इस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। 100 रुपये किसी वस्तु का मूल्य था, 40% अधिक यानी 140 अधिक अंकित कर दिया गया और उस पर 25% की छूट दी गई। 25% की छूट का मतलब हो जाएगा, कितने की छूट मिल गई, 35 रुपये की छूट मिल गई थी। कितने में बेचा गया, 105 रुपये में। कितने का प्रॉफिट हो गया, 5, 5 का प्रॉफिट हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका राइट आंसर, बढ़िया क्वेश्चन है। लंबवृत्तीय वेलन है, कोई वेलन है जिसका यहाँ पे कर्ण सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 2:2 के अनुपात। जो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू है 924। तो इसका आयतन आपको बताना है। जो आयतन का फॉर्मूला होता है साथी वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। तो 22 का मतलब होता है 2 × 11। ऐसा ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 का मल्टीपल देखेंगे 5 2 7, 6 1 7, ऑप्शन ए हो सकता है। 3 1 4 5, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। 5 2 7 4 4 8, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथी वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हम मल्टीपल से ही हम इसको कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो जो इसका कर्ण सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr/h, और जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो 2πr+h होता है। इससे सबसे पहले आपको क्या निकालना है साथी, आपको निकालना है यहाँ पे एच या आर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। एच और आर की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। एच और आर की जो वैल्यू आ जाएगी उसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू निकलेगी, उसके बाद यहाँ पे जो टोटल सर्विस एरिया की वैल्यू दे रखी है उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो उससे एक वैल्यू यहाँ पे आर की आ जाएगी। आर की वैल्यू जब आ जाएगी तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आपका राइट आंसर आ जाएगा, तब आपका राइट आंसर आ जाएगा। हमने ऑप्शन से ही कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास का जो नियम, सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। इसके बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं तो ये 2 आ जाएगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 16 + 6 - 5, 16 6 22, 22 में से 5 गया 17। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किससे चलते हैं भाई, ट्रेन से चलते हैं। ट्रेन से चलते हैं। एक निश्चित दूरी है 60 किमी प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है और रिटर्न जो वापसी होती है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरुआती बिंदु पर वापस आता है। तो पूरी यात्रा में औसत गति, एवरेज स्पीड आपको बतानी, क्या बतानी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जब साथी क्या हो, डिस्टेंस समान हो, क्या हो, डिस्टेंस क्या हो, सेम। तो उस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है 2xy बटे में x + y, बस 2 × 60 × 40, और इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। 0 से 0 कटा लेंगे, 6 चौके 24 दूनिया 48, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी फॉर वेरी बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है 65 है, तो आपको प्रिंसिपल बताना है, वह राशि बतानी है। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले पे हम रखेंगे, आ जाए। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, दोनों का अंतर कितना है 65 है, बराबर में पी। आप एक चीज़ और चाहे तो कर सकते हैं, मल्टीपल से भी चेक कर सकते हैं, आप सॉल्व कर लीजिए। पी इंटू आर कितना है 10 है, 10 इंटू 10 बटे में 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100। एक 100 से ये डबल जीरो कट जाएगा, पी आ जाएगा 6500। पी कितना आ जाएगा 6500 आ जाएगा, और पी आ जाएगा 6500। ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। एक पाइप है ए, एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है और पाइप भी उसे 18 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ए है एक पाइप बी है, जो ये प्लस करता है ये माइनस करता है। ये 12 घंटे में, ये टोटल 18 घंटे में। तो जो क्षमता टोटल आ जाएगी टंकी की वो कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। इसकी क्षमता कितनी है 3 है, इसकी क्षमता कितनी है 2 है। ए भरता है, बी क्या करता है माइनस करता है, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1। दोनों को एक साथ खोला जाएगा, टोटल क्षमता 3 है, एक की क्षमता से, तो टोटल कितना लगेगा 36 घंटे लगेंगे। 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएं क्या होगा इसका राइट। सबसे बढ़िया सबसे शानदार क्वेश्चन। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, हाफ दे रखा है 1/3 1/4 है। इसका परिमाप 104 है। तो सबसे लंबी भुजा बतानी है, सबसे लंबी भुजा जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वही सबसे लंबी भुजा होगी। 1:2 के रेशियो में दे रखा है, 1:2, 1/3, 1/4। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जो संख्याएं आएंगी कितना आएगी 6:4:3 में आ जाएंगी। जो संख्याएं आएंगी 6:3:4 में आ जाएंगी। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या यानी 6 सबसे बड़ी संख्या। 6 का मल्टीपल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। ये दोनों ऑप्शन क्या है 6 के मल्टीपल। यहाँ पे जो परिमाप होता है साथी वो क्या होता है, सभी साइड्स का सम होता है। जो सभी साइड्स हैं इसका सम होता है, सभी साइड्स का सम होता है। तो इन दोनों का सम करेंगे कितना होगा, मान लो वो भुजाएं कितनी है x है, यानी 6x + 4x + 3x टोटल कितना आ जाएगा 13x। 13x की वैल्यू 104 दे रखी है, तो 13 से काटेंगे 13 8 104, यानी x की वैल्यू क्या आती है 8 आ गई। तो सबसे बड़ी भुजा 6 है, 6 8 48, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिमाप जो होता है, सभी जो भुजाएं होती है, ट्रायंगल होता है, इसकी ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही क्या होता है परिमाप होता है। तो 104 इसका परिमाप। तो उस हिसाब से इसका जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी वो 48 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 48। साथ ही मेरे आज के जो क्वेश्चन थे हमारे बस यहीं तक थे। बताएंगे जो क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चन के लेवल कैसे थे, आप इस क्लास को किस नज़रिए से देखते हैं, हार्ड, मॉडरेट, इस नज़रिए से देखते हैं या इजी, बताएंगे। और आई होप सो ये क्लास आपको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय साथी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।